जैसे ये समाज में क्या हो रहा है मालूम, जनरेशन जी स्पेशली, जो मेरे से भी छोटे बच्चे, आपके बेटे की उम्र के या फिर उनसे कम, तो उनका डिस्ट्रैक्शन और फोकस बहुत कम रहता है। और जन को है ना, पढ़ाई से भी प्रॉब्लम होते हैं कि पढ़ाई करने के लिए उनका फोकस नहीं लगता है, ध्यान भटक जाता है। कोई भी चीज़ आप कब शुरू करते हो कि जब आपको उसके फ़ायदे पता हो, तब तक है ना आप लोग जो है वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। यानी और आज के ज़माने के अंदर मेडिटेशन के बारे में सबको सब कुछ पता है। कहीं पर भी कुछ ऐसा छुपा हुआ नहीं है कि मेडिटेशन से क्या क्या नहीं हो सकता। सबको पता है कि मेडिटेशन के कितने फ़ायदे हैं। तो पहले तो क्या होता है, पहले जो है अपनी मानसिक स्थिति जो है वो एक धीरे धीरे एकदम से स्टेबल होना शुरू हो जाती है। सो यो हेलो कैसा का, दिस इज दिशांग डेवलपर, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज एज यू गाइस रिक्वेस्टेड, हम लोग ने हसीद जी को वापस बुलाया है। हेलो। और आपको ये टाइम थोड़ा इंट्रोडक्शन वापस देना पड़ेगा बिकॉज न्यू लोग भी जुड़े हैं। हम लोग का 1 लाख पार होने के बाद 1,20,000 भी फट से हो गया था। तो Okay. बहुत लोगों को मालूम नहीं रहेगा आप कौन है और क्या करते हैं। तो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। थोड़ा माइक पास में लीजिए जी। लीजिए और ठीक है। हाँ परफेक्ट, मैं लेता है। ओके, ठीक है। यप। मेरा नाम हसीद जोशी है और मैं गुजरात से हूँ। और मेरा बेसिकली जो काम है वो कर्मकांड का है। और मैं जो है सबको मेरे हिसाब से जितना मैं जानता हूँ उस हिसाब से सबको मार्गदर्शन देता हूँ, गाइडलाइन देता हूँ, जिसके माध्यम से उनके जीवन के अंदर वो अपने जो एम है, जो लक्ष्य है, उसको किस तरीके से पूरा कर सके, उसके लिए जो है मेरी ओर से मैं उन सभी को मार्गदर्शन देता हूँ। उसमें थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी भी साथ में रहता है और साथ में ज़्यादातर मेरी इच्छा यही रहती है कि सब लोग जो है वो साधना के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक प्रगति करें और परमात्मा के मार्ग की ओर आगे बढ़े। इसी हेतु को अपने साथ में लेकर के सबको मैं हमेशा गाइडलाइन देता रहूं, यही मेरा कार्य है। यस जी। सो आज का टॉपिक हम लोग थोड़ा एक्सपांड करने वाले कि डीप मेडिटेशन में कैसे घुसने का और क्या कैसे स्टार्ट करने का। बिकॉज हम लोग ने लास्ट टाइम ओवरऑल देखा था कि कैसे कैसे करने का, क्या क्या करने का, पद्धति क्या होते हैं। बट ये टाइम पे हम लोग ज़्यादा खोल के ज़्यादा बात करने वाले हैं। और आपको अगर लगता है कि कुछ पूछना है तो सर का नंबर कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दोनों में है, आप जाके उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। और प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो और सब्सक्राइब करने के बाद लाइक बटन दबाओ, और लाइक बटन दबाने के बाद प्लीज़ मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो एटलीस्ट फॉर 50 मिनट्स। ऐसे वीडियोस बहुत रेयरली बनते हैं और लोगों में धर्म स्थापना के भाव, बाद में जागरूकता के भाव और पूरे कर्मकांड करने की भावना हम लोग बहुत हार्ड एफर्ट्स डाल के सामने लाने के ट्राई करते हैं। बिकॉज बहुत ब्लाइंड फेथ भी है और कुछ कुछ लोग तो ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं। तो वो जो नहीं होना चाहिए वो हम लोग क्लियर आउट करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपकी जर्नी आपने लास्ट टाइम बताई। जी जी। तो मुझे ये बताइए कि मेडिटेशन अगर कोई स्टार्ट करे, नया नया कोई बंदा है, और जैसे ये समाज में क्या हो रहा है मालूम है, जनरेशन जी स्पेशली, जो मेरे से भी छोटे बच्चे 18 आपके बेटे की उम्र के या फिर उनसे कम, तो उनका डिस्ट्रैक्शन और फोकस बहुत कम रहता है। कि बहुत जन को है ना, पढ़ाई से भी प्रॉब्लम्स होते हैं कि पढ़ाई करने के लिए उनका फोकस नहीं लगता है, ध्यान भटक जाता है। तो ये सब के लिए और अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए हम लोग ने क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि आपको यदि मेडिटेशन के बारे में आपने मुझे पूछा है तो मैं ध्यान के बारे में आपको बताता हूँ कि मेडिटेशन यदि हमें करना है तो सबसे पहले तो क्या है, देखो, कोई भी चीज़ आप कब शुरू करते हो कि जब आपको उसके फ़ायदे पता हो, तब तक है ना आप लोग जो है वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। यानी और आज के ज़माने के अंदर मेडिटेशन के बारे में सबको सब कुछ पता है। कहीं पर भी कुछ ऐसा छुपा हुआ नहीं है कि मेडिटेशन से क्या क्या नहीं हो सकता। सबको पता है कि मेडिटेशन के कितने फ़ायदे है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी बंदा मेडिटेशन जैसे ही शुरू करता है तो पहले तो क्या होता है, पहले जो है अपनी मानसिक स्थिति जो है वो एक धीरे धीरे एकदम से स्टेबल होना शुरू हो जाती है। पहले तो क्या होता है कि जैसे ही आप ध्यान में बैठते हैं, जैसे ही मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन करने से पहला तो यही होता है कि आपको जो है ना सबसे ज़्यादा विचार आना शुरू होता है। सबकी फरियाद रहेगी, अपने ऑडियंस भी अपने को बोलेंगे कि हाँ, जैसे ही आँख बंद करते हैं तो हमें तो ये दिखता है न वो दिखता है न, फिर बोलेंगे कि फिर ऐसे विचार आना शुरू हो जाते हैं, फिर पता ही नहीं चलता कहाँ खो गए। तो ये जो है ना एक प्रोसेस है पूरी ऐसी कि जब भी आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, तो हमेशा आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा विचार आना शुरू हो जाते हैं।
और फिर क्योंकि वो क्या सब छुपा हुआ रहता है, वो सब कुछ बाहर आना शुरू हो जाता है। और जिस बंदे से झगड़ा हुआ है पहले, वो बंदा जैसे ही आंख बंद करते हैं तो सामने आ जाता है। तो मतलब वो चीज़ें याद आना शुरू होती है। फिर धीरे धीरे जैसे ही मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो विचार जो है वो धीरे धीरे कम होते हैं। मतलब 10 मिनट का विचार 8 मिनट का होता है, 8 का 6 का होता है, फिर धीरे धीरे 5 का होता है, और लास्ट में जा करके एक शून्य की स्थिति, यानी कि निर्विचारता की स्थिति, वो हमें प्राप्त होती है। तो मेडिटेशन का मेन एम जो है वो रहता है कि हम एक निर्विचारता की स्थिति को प्राप्त करके अपने भीतर की यात्रा को शुरू करें। देखो ये जो है ना निर्विचारता की स्थिति, वही लाना सबसे ज्यादा कठिन है। उसके बाद तो खुद में खुद ध्यान लगना शुरू हो जाता है। लेकिन पहले क्या होता है, पहले ध्यान में बैठते हैं ना, तो अपने शरीर के ऊपर जो है ना वो कंट्रोल करना पड़ता है। सबसे पहला कंट्रोल जो है अपने शरीर के ऊपर करना पड़ता है, और धीरे धीरे पहले शरीर पे कंट्रोल होता है। यानी कंट्रोल यानी क्या होता है कि जैसे ही ध्यान में बैठते हैं तो हाथ हिलता है, खुजली आना शुरू हो जाती है, और हमें ऐसा लगता है कि चींटी हमें काट रही है। एक्चुअली होता कुछ नहीं, चींटी बीटी होती नहीं है, लेकिन हमें फीलिंग ऐसी आती है कि हमें जो है वो फील होता है कि भी चींटी काट रही है या किसी ने मुझे काट लिया, तो हम वहाँ पे मच्छर काट रहे हैं तो खुजली करने लग जाता है। ऐसा करके शरीर जो है ना वो हिलने डुलने का काम करता है सबसे पहले मेडिटेशन जो भी बंदा शुरू करता है, क्योंकि उसके शरीर को बैठने की आदत नहीं है। तो पहला तो काम ये करना है कि एक स्ट्रांगली अपने माइंड को कमांड दे देनी है कि तेरे को आधा घंटा बैठना है, मतलब बैठना है। तो जैसे ही आप आधा घंटा जो है वो मेडिटेशन में अपने शरीर को जैसे पहले स्थिर करते हो, फिर आपके विचार जो है उसके ऊपर जो है आपका धीरे धीरे कंट्रोल आना शुरू। एकदम से नहीं होगा एकदम से कुछ भी नहीं होता है, वो सब जो है वो प्रैक्टिस से होगा। तो पहले तो शरीर को स्थिर करना सीख लो। पहले शरीर एक बार स्थिर हो गया, फिर धीरे धीरे अपने मन के ऊपर देखो पता चलता है बराबर कि आपको कौन सा विचार आ रहा है। अभी आप जो अगर आप यहाँ पर बैठे हो और आपको कोई भी विचार आ रहा है, तो आपको पता है कि हाँ मुझे विचार आ रहा है, अपने नए घर में जाना है, मुझे नई कोई चीज बनानी है, या ये लेना है या वो लेना है। तो जैसे ही मेडिटेशन में बैठते हैं ना, तो बराबर पता चलता है कि हमें ये विचार आ रहे हैं करके। तो मतलब जो विचार आ रहे हैं उसको पहले तो देखना है, ऑब्जर्व करना है कि मुझे ये विचार आ रहे हैं, मुझे ये विचार आ रहे हैं। धीरे धीरे विचारों का ऑब्जर्वेशन करते 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 यह सारी जो समस्या, सारे जो विचार है ना, वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। होता क्या है पता है, वो हमें विचार अच्छे लगते हैं ना, कोई भी विचार रहता है वो आपको अच्छा लगता है, तो आप जो है ना उसके अंदर खो जाते हैं। मतलब वही विचार के ऊपर विचार, विचार के ऊपर विचार। मतलब किसी ने आपको डांटा या कुछ कहा तो मुझे इसने ऐसा कहा, ऐसा कहा, मतलब वही विचार के ऊपर आप डीप में जाते हो, और आपका आधा घंटा ध्यान की वजह जो है ना वो विचारों में ही चला जाता है। तो ये शुरू में होगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो प्रैक्टिस से यह सारे विचारों के ऊपर कंट्रोल होगा, और फिर जो है वो आत्मा की जर्नी जो है वो फिर स्टार्ट होगी। तो ये निर्विचार की स्थिति आने में एटलीस्ट मुझे तो बोल सकते 6-7 महीने लगे थे, बिकॉज उतना प्रैक्टिस पूर्व जन्म के संस्कार भी होते हैं इसमें इन्वॉल्व, कि आप वही से शुरुआत करते हो जहाँ से आपने छोड़ा था जी। तो कुछ लोगों तो नए स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए कंफ्यूजन रहती है। तो इन लोग को स्टेबिलिटी के लिए आप क्या एडवाइस दे सकते हो? देखो मेरी सबसे पहली एडवाइस ये है कि मैंने पहले बताया ना कि हम जो है ना हमेशा इच्छाओं को लेकर के ही ध्यान करते हैं। मतलब ये हो जाए, वो हो जाए, डिमका हो जाए, फलाना हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। कोई भी काम करते हैं ना तो हम इच्छाओं को लेकर के करते हैं। और जब भी आप कोई भी कार्य इच्छाओं को लेकर के करते हो, यानी एक प्राप्ति की इच्छा से करते हो, मतलब ध्यान करूंगा तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, ध्यान करूंगा तो मेरा ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, अगर ऐसा सोच करके आप मेडिटेशन करते हो तो वो चीज़ मिल जाने के बाद मेडिटेशन छूट जाता है। हाँ, क्योंकि वो क्या है, परमात्मा की जो एनर्जी है, वो शक्ति है, उसको आपने एक ही कमांड दिया कि भाई मुझे जो है वो मेडिटेशन में कर रहा हूँ जिससे मेरा ऑरा खुले और मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, एक जॉब मिल जाए, तो वो मिल जाता है फिर। लेकिन फिर ध्यान छूट जाता है। मतलब क्या होता है कि बिना अपेक्षा के यदि कोई भी व्यक्ति ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, तो वो जो है ना वो परमात्मा की शक्तियों की ओर और भीतर आगे बढ़ सकता है। लेकिन उस तक जाने के लिए है ना एक चाह होनी चाहिए, आपको एक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे है ना इस जगह पर अटकना नहीं है कहीं पर भी। और मेडिटेशन का कैसा है पता है, आप जैसे ही 6 महीने तक कंटिन्यू ध्यान करते हो ना, तो आपके सभी चक्र जो है ना वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। 6 महीना कंटिन्यू आपने ध्यान किया तो धीरे धीरे वो चक्र जो है वो आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ध्यान के माध्यम से जो है वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, और जैसे ही कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है वो चक्रों को एकदम से एक्टिवेट करती रहती है, ऐसा तो वो ऊर्जा मिलती रहती है। वही बिकॉज अभी मैंने भी स्टार्ट किया है कहीं जाके कुछ सीखने का, तो वो सीखते सीखते यही बोल रहा है कि हर ध्यान के पीछे एक ही मतलब है कि आपकी ऊर्जा खुलनी चाहिए जी। और एट द एंड
आपको यही लक्ष्य रखना चाहिए कि आप परमात्मा में विलीन हो जाओ, और परमात्मा में विलीन होने के लिए किसी को डिजायर होना नहीं होना ये सीखना इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे खाने पे भी ध्यान देना, या फिर जो जैसे मेरे घर में सब नॉन वेजिटेरियन है, मैं वेजिटेरियन है, तो हाँ, उन लोगों को भी आश्चर्य पड़ता है कि ये अचानक ऐसा भटजी कैसे? कैसे बढ़ गया। तो वो वैसे रहते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बट मुझे बहुत जन ये की चीज़ बार बार पूछते हैं कि अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो कैसे स्टार्ट करूँ, आपके पास क्या एडवाइस रहती है, आपके पास क्या टिप्स रहते हैं। तो मैं बोलता हूँ जस्ट स्टार्ट इट। स्टार्ट, ओके। स्टार्ट करने के बाद अपने आप रास्ता दिखता है, ऐसा मैं बोलता हूँ। आपको हाँ, क्या लगता है फिर? देखिए इसमें ऐसा है कि आपने अगर इच्छा की, पहले तो मैंने आपको बताया ना कि आप मेडिटेशन के फायदे दिमाग में बिठा लो कि ये फायदे हैं, मतलब सबको पता है, यूट्यूब पे जैसे ही सर्च करोगे पूरे हजारों फायदे हाँ आएंगे, जी, है हाँ ना, जी। सबको मालूम। दूसरी बात, जैसे ही स्टार्ट करने के लिए बैठो, पहले अपने आप को ही प्रश्न पूछना है कि मैं कौन हूँ, हुँ, बराबर। मतलब हम जो है वो कहीं पर अपने माता के गर्भ में हम आए, तीसरे महीने पे हुँ, माता के गर्भ के अंदर जो है ना वो आत्मा का प्रवेश होता है, हुँ, तीसरे महीने में। और जैसे ही तीसरे महीने में आत्मा का प्रवेश होता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि तीसरे महीने के पहले हम और कहीं थे, हाँ, और जैसे ही अपनी मृत्यु होती है, ये शरीर में से आत्मा चली जाती है, तो हुँ, हम और कहीं चले जाए, मतलब हम ये शरीर नहीं है, बराबर। ये एहसास जो है ना वो जब हमें होता है, या तो अपने आप को एक तो बात ये पूछो कि मैं कौन हूँ, वहां से शुरुआत करो, या तो फिर एक ये बताओ कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। हुँ, हुँ, ऐसा मन के अंदर संकल्प करो कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। ऐसा बोल करके अपना जो सहस्त्र चक्र रहता है ना, हुँ, यहाँ पर सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है। जैसे छोटा बच्चा रहता है ना, उसके तालू भाग के ऊपर है ना लब 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 ऐसा होता है, हम देखते हैं ना, तो वो हुँ, छोटे बच्चे के शरीर के ऊपर, सिर के ऊपर जो लब लब होता है, तो ऐसा हमारे भीतर भी होता है, लेकिन हमारी चमड़ी जो है ना वो जाडी हो गई, मोटी हो गई है, तो हुँ, उसके कारण है ना वो स्पंदन हमें महसूस नहीं होते। और परमात्मा की ऊर्जा हर एक क्षण पे हमारे शरीर के ऊपर आती रहती है। और हुँ, परमात्मा जो है ना वो हमेशा प्रेजेंट में रहता है। तो हुँ, जैसे ही आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, हुँ, आप प्रेजेंट में आ जाते हो। प्रेजेंट में आते ही आपको जो ये जो लब लब वाला जो है ना पोर्शन, उसके ऊपर जैसे ही आपका कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, तो वो जो चैतन्य ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे शरीर के ऊपर जो बरस रही है, उसकी अनुभूति होना धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगी, हुँ, लेकिन वो धीरे 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 आपको बराबर, जैसे ही निर्विचारता की स्थिति प्राप्त होगी, आपको बराबर पता चलेगा कि ये ब्रह्मरंध्र के अंदर कुछ तो एनर्जी जो है वो अंदर उतर रही है करके, ऐसा। तो ये जो शक्ति है, ये जो एनर्जी है, धीरे धीरे पूरे शरीर के अंदर महसूस होना शुरू हो जाएगी। लेकिन हमें जो कॉन्सेंट्रेशन करना है ना, वो सिर्फ सहस्त्रा चक्र पे करना है। बहुत सारी पद्धतियां हैं जो आज्ञा चक्र की साधना करवाती है, ये हुँ, सब कुछ है। लेकिन यदि हम सहस्त्र चक्र देखो, अल्टीमेटली हमें जो है ना पहुंचना सहस्त्र चक्र पर है सब, हुँ, है ना, क्योंकि वहीं से जो है वो ब्रह्मांड के साथ जुड़ा जाता है। और हमें जो है हमारी पूर्ण शक्ति, जैसे आपने अभी बोला कि परमात्मा में विलीन होना है, तो विलीन होना है मतलब क्या, मतलब विलीन होना है मतलब हमें हमारा अस्तित्व जो है वो हुँ। छोड़ देना है, कि मैं हूँ का जो भाव है, कर्ता का भाव है, वो जैसे ही छूट जाएगा, हम जो है परमात्मा के साथ ऑटोमेटिकली जो है वो एकाकार की ओर चले जाएंगे, ऐसा। बिकॉज़ बहुत जन ऐसे बोलते हैं कि उनका कुंडलिनी खुल गया है, ये खुल गया है, और बात ऐसे करते हैं जैसे भाई वो तो अलग बात है। स्पेशली मैंने फॉरेन के जी। लोगों को बहुत बातें कर में कि माय कुंडली हैज़ बीन एक्टिवेटेड, तो मेरे को ये रहता है कि दीदी ऐसा नहीं है। हाँ, जब कुंडली बैठ खुल जाता है तो इंसान या तो स्थिर नहीं बैठ सकता है, अगर स्थिर बैठ रहा है तो ये ऐसे बातें नहीं करेगा हाँ वही। वो शांत बैठेगा। शांत बैठता है। उसको क्या हो रहा है क्या नहीं, वो उसका अनुभव सिर्फ वो गुरु या फिर उसके जो गुरु बंधु है या फिर हाँ, जो इस कम्युनिटी में उनके साथ ही शेयर करेगा, ऐसे इंटरनेट पे डाल के अनाउंस नहीं करेगा। हाँ, तो वो बहुत जनों का रहता है। हाँ, और जैसे आपने बताया कि सहस्त्रार से, और जो जो लोग जागरूक रहते हैं, जिनकी जिनकी कुंडलिनी उठ गई रहती है, तो वो मोस्टली ऊपर के चक्रों से बाहर पड़ते हैं मौत के टाइम पे। हुँ, और मैंने बहुत रेयरली देखा है कि किसी की और सुना भी है कि मौत होने के बाद ये जो ब्रह्मरंध्र है ब्रह्मरंध्र है। वो खुल गई, वो फूट हाँ, गई, वो हाँ, हाँ, कवटी फूट गई ऐसे हाँ, बोलते हैं हाँ, हाँ, कि हाँ, उधर से निकल गया, और हाँ, तभी पता चलता है कि आदमी मोक्ष को प्राप्त मोक्ष को हो गया। प्राप्त। अच्छा, तो वो बहुत रेयर है ऐसे। रेयर है। एक्चुअली क्या होता है देखो, इसमें ऐसा है कि जैसे हमारे जैसे कर्म रहते हैं ना, उसी प्रकार से हमारे कुंडलिनी शक्ति के अंदर पूरा रिकॉर्ड रहता है। मतलब इस जन्म में जो भी अच्छे कर्म किए हैं, हाँ उसका हाँ। रिकॉर्ड रहता है, वो कुंडलिनी शक्ति में रहता है, वो पूरा रिकॉर्डेड है।
मतलब हमारे अगर जैसे हम ध्यान में भीतर भीतर जाएंगे ना, तो ऐसे ही जो है हमें अपने पूर्व जन्म कौन कौन से हैं वो हमें ऑटोमेटिकली जो है वो पता चलना शुरू हो जाता है कि आपने पूर्व जन्म में ये थे वो थे। ऐसा मैंने एक बार पढ़ा है कहीं पर कि गौतम बुद्ध जो है ना वो किसी जन्म के अंदर है ना वो बर्तन बेचने वाले थे। मतलब जो बर्तन, और उस समय पे क्या था, वो मुद्रा की प्रणाली नहीं, वो नहीं था, मतलब वो वस्तु विनिमय था। मतलब एक वस्तु दो और सामने दूसरी वस्तु दो करके, ऐसा मतलब चीजें जो है, सिस्टम, हाँ वो चीजें जो है वो सॉरी चीजें जो हो आपले होती थी ऐसा। तो एक बार ऐसी घटना घटित हुई कि एक बूढ़ी औरत और उसकी पोती, वो दोनों जो है वो रहते थे, और उस जगह पे उसके इलाके के अंदर बर्तन बेचने वाला एक बर्तन बेचने वाला है। तो जो बर्तन बेचने वाला है ना, तो उनको जो छोटी लड़की थी ना, उसको एक अच्छी सी एक जो बोलते हैं ना एक हंडी थी, तो वो उसको एक अच्छी लग गई, वो उसको बर्तन एक अच्छा लगा, तो उसने बोला कि दादी मुझे ये लेना है करके ऐसा। तो दादी बोली कि अपने पास तो और कुछ है नहीं घर के अंदर, तो ये कैसे लेंगे करके ऐसा, वो उसकी पोती को समझा रही है। लेकिन वो बोले कि नहीं दादी मुझे वो चाहिए ही चाहिए करके ऐसा। तो दादी गई घर में, देखा तो एक उसके पास एक पुरानी कटोरी वगैरह कुछ तो था, और उसने बोला कि मैं अपने अगर वो देते हैं तो उनको ये कटोरी देते हैं और अपने जो है वो हंडी ले लेते हैं करके ऐसा। तो वो बर्तन वाले को उन्होंने जो है वो कटोरी दी। तो जैसे ही कटोरी दी तो बर्तन वाले को तुरंत पता चल गया कि ये जो कटोरी है उसका मूल्य जो है वो बहुत अधिक है। लेकिन उसने क्या कहा, उसने ऐसा कहा कि ये जो हंडी है उससे छोटी हंडी मिल सकती है तुम्हारे इस बर्तन के अंदर, इससे ज़्यादा तुम्हें हंडी वो बर्तन नहीं मिल सकता। तो वो बोले कि नहीं, मुझे मेरी पोती ने जिद की है तो मुझे चाहिए, तो यही तू दे सकता है तो दे, नहीं तो कुछ नहीं करके ऐसा। तो उन्होंने वो नहीं लिया करके, मतलब वो कटोरी उसको वापस दे दी। फिर थोड़े दिनों के बाद जो है ना वो गौतम बुद्ध आए, वो भी उसी टाइम पे वही काम करते थे। तो बोलते हैं कि गौतम बुद्ध आए और उन्होंने जब भी वो कटोरी उसको दी, तब उन्होंने गौतम बुद्ध ने क्या किया, गौतम बुद्ध ने जैसे ही कटोरी देखी उन्होंने बोला कि दादी इसकी तो बहुत कीमत है, पूरे जितने बर्तन थे वो तो दे दिए। और फिर उन्होंने बोला कि दादी मैं जो है ना इसका मूल्य अभी तक आपका चुका नहीं पाया हूँ, मैं दूसरे बर्तन कल लेके आता हूँ, वो मैं आपको देता हूँ, तभी जा करके इसका है पूरा हो। बोले इतना सारा, बोले हाँ इसका मूल्य जो है ना वो पूरा नहीं हुआ है करके ऐसा। तो मतलब कहने का मतलब कि गौतम बुद्ध जन्मों जन्म से ईमानदार थे। वो तो उनके पिछले जन्मों की बात थी, मतलब उन जन्म में भी उतने अच्छे कर्म उन्होंने किए हैं। देखो ईशान भाई, एक नियम ऐसा है कि जब पुण्य कर्म रहते हैं ना, तब जा करके आपको जो है ना सदगुरु की प्राप्ति होती है। पुण्य कर्म नहीं रहेंगे ना, तो भगवान सत्यनारायण की कथा भी आपके घर में नहीं होगी। पुण्य कर्म रहेंगे तो ही सत्यनारायण भगवान आपके घर पे आएंगे, क्योंकि जब तक पुण्य कर्म नहीं है तब तक आपके हाथों से सत्कर्म नहीं हो सकते। सत्कर्म हो रहे हैं, कुछ भी अच्छा कर्म हो रहा है, मतलब पुण्य कर्म है आपके, तो पुण्य कर्म को है ना अच्छे कर्मों के अंदर लगाना चाहिए। मतलब आपके हाथों से जितने अच्छे अच्छे कर्म होते जाएंगे तो उसके माध्यम से पुण्य कर्म बढ़ेंगे, और पुण्य कर्म बढ़ने से जो है ना वो आपको सदगुरु की प्राप्ति होगी। और जीवन में जब भी सदगुरु मिलते हैं तब जाकर के कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। ऐसे ही कुंडलिनी शक्ति जो है वो जागृत नहीं हो सकती। हाँ, कुंडलिनी शक्ति ऐसे ही कब जागृत होती है, जब आप कंटिन्यूस कोई मंत्र चैंटिंग करते हैं, कंटिन्यू आप भक्ति रस के अंदर घुस करके एकदम भाव से पूर्ण श्रद्धा से भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो आप आज्ञा चक्र तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आप सहस्त्रार तक नहीं पहुंच सकते। सहस्त्रार तक पहुंचने के लिए जो है ना एक जीवंत गुरु की आवश्यकता आपको रहती है। तो जिसके माध्यम से वो आपको सहस्त्रार तक पहुंचा सकता है। तो यहाँ से है ना, यहाँ से एक आत्मा ही जा सकती है, यहाँ से मैं नहीं जा सकता। आप समझे, मतलब मैं का अहंकार भी है ना, यहाँ से पुरुष नहीं जा सकता, यहाँ से कोई स्त्री नहीं जा सकती, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आत्मा ही जा सकती है। डीप बोले। मतलब जब आप आत्मा बनोगे ना तभी जा करके सहस्त्रार तक आप जा पाओगे, बाकी कोई चांस नहीं है कि आप सहस्त्रार तक पहुंच सको। तो ये जो प्रोसेस है पूरा इतना सूक्ष्म में प्रोसेस है, और आपको हर बार फील करना है कि ये सब कुछ घटित हो रहा है, मतलब मेरे माध्यम से घटित हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर। मतलब गीता जी के अंदर जब कृष्ण ने कहा ना कि जो कुछ भी है तू मुझे समर्पित कर दे, तो मुझे सरेंडर हो जा, जो मुझे समर्पित कर दे, उसका मतलब यही है कि आप अपना अस्तित्व जो है वो विलीन कर दो। अपना अस्तित्व जैसे ही आपने अपने गुरु को सौंप दिया कि मैं आज से अपने गुरु को सरेंडर करता हूं, मेरे साथ जो भी घटना घटित होगी वो मेरा गुरु करेगा, कुछ भी होगा वो मेरे गुरु के माध्यम से होगा, आपके जीवन के अंदर कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा, है ना। आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटना घटित होगी जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और ऐसी घटना तभी घटित हो सकती है जब कोई एनर्जी आपके साथ काम करती है। मैंने एक प्रवचन के अंदर ऐसा कहीं पर तो सुना था कि आप जब तक 100% नहीं लगाते ना, तब तक परमात्मा की एनर्जी है ना वो उतरती नहीं है।
जैसे ही समझो आपको दौड़ के अंदर आपको बोला कि आज यहाँ पे एक रेस लगी हुई है, चलो आपको दौड़ना है, तो आप दौड़ते हो तो जितना आप दौड़ सकते हो इतना ही दौड़ोगे। और लेकिन मैंने आपकी कनपट्टी पे घन रख दिया और फिर मैंने आपको बोला कि चलो अभी दौड़ के दिखाओ, तो आप कितना दौड़ोगे? सबसे पहले आप ही रहोगे करके, ऐसा है ना। तो मतलब क्या हुआ, जैसे ही आपका समर्पण हो गया, आपको पता चला कि अब तो कनपट्टी के ऊपर घन आ गई, अब तो जो है मरना ही मरना कंफर्म हो गया, अब तो अपने को भागना ही पड़ेगा। तो मतलब क्या होता है, उस समय पे आप है ना पूरा सरेंडर कर देते हो परमात्मा को, और उस समय पे जो सरेंडरिंग होता है ना, तभी परमात्मा की एनर्जी आपके ऊपर उतरती है, और तभी जाकर के आपके हाथों से जो है ना वो विश्व कल्याण का कार्य होता है। आपके हाथों से ऐसी ऐसी घटना घटित होती है जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की। बिकॉज अभी आपके बाद में एक नवनाथ परंपरा से एक नाथ आए थे जी जी, तो उन्होंने अभी बताते समय यही कहा था कि अपने मूलाधार से अग्नि चक्र तक अपना ही जो रहता है वो प्रवास अपना ही रहता है, बट उसके ऊपर ये सदगुरु की ही नाव रहती है जो आपको पार लगा पार कर सकती है, बिना और सदगुरु नहीं हो सकता। कितने भी कुछ भी रहने दो, बड़े से बड़े, उन्होंने कहा कि अपना परमहंस उनको भी गुरु की जरूरत ही पड़ी थी, जैसे आपने लास्ट टाइम हमने कथाकरण किया था उसके बारे में। और वो बात करते करते मेरे को इतना भावुक हो गया, मैं रोने लगा था उधर। वो बोलते क्या हो गया, अरे कुछ नहीं, वो जाते वो गुरु का रहता है ना। और देखो हमेशा ऐसी बात है कि आपको जब भी परमात्मा की एनर्जी आपके साथ कार्य करती है और आप एक भावुक इंसान रहते हैं ना, तो आपके माध्यम से है ना वो ऑटोमेटिकली ये सब कुछ हो जाए। कोई भी देवी की बात कर, जब पहले मेरा ऐसा ही था कि कोई भी देवी की बात करता है या कोई आज भी गुरु की बात करता है, कुछ भी करता है तो एकदम से मन भर जाता है। हाँ, तो क्योंकि क्या है, वो इंटरनल कनेक्शन है, वो किसी को दिखाने के लिए थोड़ी ना होता है कि आप गुरु के साथ कनेक्ट हो या आप किसी देवी के साथ कनेक्ट हो, ऐसा नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है करके। मतलब तो ऐसा होता है, कभी कोई किसी की भी बात करते हैं तो भाव हो जाता है करके, ऐसा। तो मतलब ये कुंडलिनी शक्ति का जागरण जो है। और दूसरी बात ये है कि कहीं पर भी बहुत बार ऐसा होता है कि पूर्व जन्म के कर्मों के कारण भी कुंडलिनी शक्ति जग जाती है, और जगने का एक ही कारण रहता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सदगुरु आपके जीवन के आसपास में भी यदि आता है और आपने इच्छा की कि मेरी भी कुंडलिनी शक्ति जगनी चाहिए, तो जब आप इच्छा करते हो ना, तब जा करके वो कुंडलिनी शक्ति जगती है। आप किसी जागृत पुरुष के सामने जाते हो ना, तब ऐसी प्रार्थना करो कि कुंडलिनी शक्ति मेरी जगे करके। ऐसी जैसे ही प्रार्थना करते हो तुरंत ही जो है वो जगना शुरू हो जाती है। लेकिन उसके लिए सामने एक योग्य पुरुष होना जरूरी है, ऐसा मतलब ऐसा गुरु भी होना चाहिए। और जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि योग्यता होगी तो गुरु सामने से है। और वो हुआ भी, प्रमाण मिल गया मुझे, मिल गया है ना आपको। बिकॉज और यही बात करने वाले थे हम लोग की अनुष्ठान, मतलब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था अनुष्ठान का। मैंने इसके पहले अनुष्ठान किया नहीं था क्योंकि मुझे प्रॉपरली गाइडेंस नहीं था। आपने गाइडेंस किया और मैंने जब अनुष्ठान स्टार्ट किया, लोग आजकल अनुष्ठान के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे। और ये भी बोल सकते हैं कि सतयुग का ही प्रमाण है कि लोग सतयुग की तरफ और जा रहे हैं। अनुष्ठान चालू करने के लिए अभी किसी को समझो स्टार्ट करना है तो क्या करना चाहिए? बिकॉज बहुत लोगों का अनुष्ठान क्या होता है ये पता नहीं, और आपका चैनल ही अनुष्ठान सिद्धि के नाम से है। तो प्लीज गाइड कीजिए लोगों को कि क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और मन में क्या भाव रखना चाहिए। देखो आज आपने है ना मेरे हृदय की बात छीन ली, ऐसा हो गया। मैंने जो चैनल चालू की है ना, उसका उद्देश्य एक्चुअली, मैं ना एक शिव मंदिर पे बैठा था, और शिव मंदिर पे मैं बैठा था और ऐसे ही आंख बंद करके बैठा था, और अचानक से मतलब बहुत टाइम से सोचा नहीं था कि कोई यूट्यूब चैनल खोलूंगा या ऐसा कुछ मार्गदर्शन सबको करना है, ऐसा कुछ मेरे दिमाग में था नहीं। लेकिन वो शिव मंदिर पे मैं बैठा था और अचानक से ऐसा झटका लगा कि तू खड़ा हो और तू जा, और तुझे है ना आज चैनल बनानी है करके, ऐसा। तो वो नाम भी उसी टाइम पे आया, अनुष्ठान सिद्धि। मैंने कोई ऐसा सोच के नहीं रखा था कि मैं क्या नाम रखूंगा, क्या कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था। मतलब समझ लो आप 10 से 15 मिनट के अंदर वो पूरी घटना घटित हुई, और मैं शिव मंदिर से खड़ा घर के जाके वो मेरे बेटे को, मैं या मेरी बेटी उस टाइम पे थी, उसको बोला कि तू एक काम कर, अभी के अभी जो है ना 2 मिनट का 5 मिनट का कुछ भी वीडियो जो है ना वो डालना है, मतलब डालना है, कुछ भी करना है, आज जो है वो चैनल स्टार्ट करनी है। तो मैंने जो है ना शायद 7वें महीने में ही कुछ मेरी चैनल जो है अभी जस्ट स्टार्ट की। तो मेरा उद्देश्य एक ही था कि देखो आजकल जो समाज के अंदर है ना, अनुष्ठान के प्रति जो भाव है ना सबका डर का बना हुआ है। ये करेंगे तो वो हो जाएगा, ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। सब लोग जो है ना वो सबको डराते हैं कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो।
देखो जो डरने वाली बात है ना वो कब आती है कि जब आपको जो है वो कोई 10 महाविद्याओं में से किसी महाविद्या की साधना करनी है, या आप कहीं कोई किसी जगह पे किसी का आपको सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जो ये पूरा आप करते हो, तो ये सब कुछ चीज़ें रहती ना, उसके अंदर जो है ना आपको डरना पड़ता है कि मतलब कोई इच्छा के साथ आप अनुष्ठान करते हो, मतलब ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, वो इच्छाओं वाली जब बात रहती है ना वहाँ पर जो है वो डरने वाली बात आती है। लेकिन यदि आपको परमात्मा से मिलना है तो डरने वाली बात नहीं है कोई भी। आपको महाकाली से मिलना है तो इसमें डर क्या है? महाकाली का नाम लेना है। आपको चामुंडा माता से मिलना है, क्या डर है आपको? आपको माँ के पास ही तो जाना है ना? तो आपके मन में यदि किसी के प्रति बुरा भाव नहीं है, आप चाहते हो कि मुझे परमात्मा की ओर जाना है, मुझे परमात्मा से मिलना है, और यदि आपके जीवन के अंदर आपका इष्ट डिसाइड कर लिया है, आपने निश्चित कर लिया कि मुझे भैरव जी का अनुष्ठान करना है, मुझे भैरव जी के पास जाना है, आपने निश्चित कर लिया आपको श्री माता के पास जाना है, श्री विद्या का आपको दीक्षा लेनी है, तो आपने जो कुछ भी अपने मन में डिसाइड किया हुआ है तो फिर उसका अनुष्ठान करने में आपको क्या दिक्कत है? हम खामखा डरते रहते हैं। और ये एक मैं आपको एक मेरी अनुभूति बताता हूँ। इसमें ऐसा था कि सप्तशती का एक पाठ आता है, उसके अंदर पूरे 13 अध्याय रहते हैं, और जब मैंने कुछ सीखा हुआ नहीं था उस समय पर भी मेरे पास सप्तशती की किताब रहती थी, तो वो सप्तशती की किताब मेरे पास पड़ी रहती थी, और एक व्यक्ति ने मुझे ऐसा बताया था कि तू अगर ऐसा करेगा ना, इसको पढ़ा और तेरी कोई भी गलती हो गई ना तो तेरा तो जो होना है होगा, सामने वाला का भी बुरा हो जाएगा, मतलब तू जो करेगा उसके अंदर ये गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, इतना उसने मुझे बताया था। तो मैं एकदम से डर रहा था और मैंने है ना कभी भी सप्तशती के पाठ को मेरे पास होने के बावजूद भी मैं कभी उसको पढ़ने की इच्छा थी लेकिन मैं उसको पढ़ता नहीं था। और ऐसा हुआ कि अचानक से मुझे ये सब कुछ सीखने को मिला और मैंने सीखा, और सप्तशती का पाठ भी मैंने गुरुमुख किया, गुरु के माध्यम से मैंने सीखा, सप्तशती का पाठ सीखा, और पहली बार मैंने किसी यजमान के घर पे जाकर के वो पाठ किया यजमान के घर पे जाकर के वो मैं पाठ कर रहा था। अभी आप सब जैसे ही मैंने वो पाठ किया ना, मेरी आंख में से ना वो आंसू निकलना शुरू हो गए। मैं देवी माँ को ये बोल रहा था क्योंकि मेरे दिमाग में वो वाली बात थी कि तू गलत करेगा तो सामने वाले का गलत हो जाएगा, सामने वाले का गलत हो जाएगा, तो वो भाव मेरे अंदर था। तो मैंने ना रोते रोते पाठ शुरू किया और मैं देवी माँ को बोल रहा था कि माँ देखो, कुछ भी गलती होती है तो यजमान को कुछ मत करना, जो करना है तो मुझे कर, जो भी मेरी गलती होती है तो तू है ना सजा मुझे देना, यजमान का कल्याण करना, यजमान का कल्याण करना। ऐसा ही भाव के साथ मैं रोते 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 वो सप्तशती का पाठ करता था। और मैं हर बार देवी माँ को पूछता, तू सुनती है ना, तू मेरी बात सुन रही है ना, मैं पाठ कर रहा हूँ, तुझे पता चल रहा है ना? तो मैं क्या करता, एक गुलाब का फूल है ना वो देवी के फोटो के ऊपर रखता है ना, फिर मैं उसको बोलता कि अगर देख माँ तू मेरे को सुन रही ना तो 5वें अध्याय में मुझे फूल देना, है ना, 13 अध्याय रहते थे तो मैं बोलता उसको 5वें अध्याय में देना। तो जैसे ही वो 5वें अध्याय में मैं आता ना, या तो बीच में वो फूल गिरता या तो 5वां अध्याय समाप्त होते ही वो फूल गिरता, जैसे ही नीचे गिरता मैं वापस ऊपर रख देता, फिर बोलता तू सुन रही है ना तो ये 8वें अध्याय में मुझे देना, ऐसा। तो वो वापस जैसे ही मैं 8वें अध्याय में पहुंचता वापस फूल गिरता, मैं वापस रखता। अच्छा, ये चीज जो है कंटिन्यू 3 दिन तक चली कंटिन्यू, और मैं रोता ही रहता कि देवी माँ तू जो कुछ भी हो मेरा करना, यजमान का कल्याण करना, यजमान का, ये मेरा भाव था पूरा, और उस भाव के साथ मैं कर रहा था। अचानक तीसरे या चौथे दिन यजमान पत्नी जो किचन के अंदर जो है वो रसोई बना रही थी, खाना बना रही थी अचानक से है ना वो मेरे पास आई। मैं पार्टी कर रहा था, वो मेरे पास में बैठी और मुझे बोल रही है कि तू क्यों रो रहा है, तूने जितनी बार फूल मांगा उतनी बार तुझे फूल दिया, फिर भी तू रो रहा है, मैं तेरे को सुन रही हूँ। और ये जो हुआ ना मेरे लिए इतना अद्भुत था, मैं आपको क्या बताऊं। बोले तुझे कितनी बार प्रमाण दूं मैं, तू हर बार मेरे पास फूल रखता है, हर बार पूछता है, मैं तुझे हर बार फूल देती हूँ। और ये है ना, ये मेरा और देवी माँ का ही कन्वर्जेशन था, किसी तीसरे व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं था, फिर भी ये घटना घटित हुई। वो उनके अंग में आ गई। हाँ, मतलब वो उसके शरीर में आई या जो कुछ भी था, मतलब उसको पता चला, और ये मेरा एक्सपीरियंस था जबरदस्त वाला। और उस टाइम के बाद है ना मेरा एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया कि मुझे पता चला कि जो मैं कर रहा हूँ ना वो देवी माँ तक पहुँच रहा है करके, मतलब मुझे एक प्रमाण मिला, एक अच्छा है ना। वो प्रमाण के साथ अभी देखो मेरी और देवी माँ की बात थी तो वो किसी और को कैसे पता चलेगा। एक्चुअली क्या है, देखो मैं जो मानता हूँ कि वो व्यक्ति के माध्यम से मुझे जो है वो मैसेज मिला, है ना, तो उसको शक्तियों ने माध्यम बनाया, फिर चाहे वो देवी माँ हो या चाहे कोई उसके अंदर आत्मा हो या कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन मुझे जो है उनके माध्यम से प्रमाण मिल गया कि भाई वो जो है वो मुझे सुन रही है। ये जो प्रमाण मिला ना, डेंजर भाई, डेंजर, बहुत डेंजर है। अरे
उससे है ना मेरा एक अनुष्ठान करने का जो भाव था ना वो एकदम से बढ़ गया, बढ़िया। एकदम से बढ़ गए। फिर मुझे पता चला कि चलो अब मैं है ना कॉन्फिडेंस से मैं कर सकता हूँ। फिर धीरे धीरे वो मैंने अनुष्ठान सब समाप्त किए, ये सब कुछ हुआ। और ऐसा नहीं था, उनका भी भाव देवी के प्रति बहुत ही जबरदस्त था। उन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने मुझे बोला था कि हम लोग है ना 5 बजे पंडित जी हमारे घर पे 5 बजे सप्तशती का पाठ करने आना। तो मैंने उनको शर्त रखी थी ऐसा कि देखो मैं 5 बजे आ जाऊँगा सप्तशती का पाठ करने, और आप बोलोगे कि 5 मिनट रुको हम नहाने जा रहे हैं, मैं चला जाऊँगा, मैं पाठ नहीं करूँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, हमें मंजूर है। मैं 5 बजे जब भी उनके घर पे जाता ना, 5 बजे सुबह में छोटे से छोटा बच्चा है ना उनके घर का तैयार रहता है, और वो सब पूजा में बैठते, और मैं फिर उसके बाद जो है पाठ जो स्टार्ट करता है। मतलब ये मेरे लाइफ का इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मेरी जो शुरुआत हुई ना वो भी एकदम से भाव वाले यजमानों के साथ हुई। देखो यजमान के अंदर भी यदि भाव होता है ना तो पूजा करने का, अनुष्ठान का, ये सब चीज़ों का जो है ना वो अपने को फल मिलता है। इससे ऐसे ही सब कुछ नहीं होता है। तो अनुष्ठान जो है ना वो अगर माँ के पास जाना है, आपके मन में ऐसा भाव है, तो आप कोई भी मंत्र है, गणेश जी के मंत्र से आप अनुष्ठान की शुरुआत करें। कोई भी अनुष्ठान आपको करना है ना, चाहे किसी भी देवता का है, किसी भी देवी, गणेश जी का अनुष्ठान करें। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, यह मंत्र का जो है वो उच्चार करें। और उसके बाद जो है आप संकल्प लें, 3 दिन का संकल्प लें, 5 दिन का लें, 11 दिन का लें, जैसा आपके पास समय है कि भाई मैं 11 माला करूंगा, मैं 5 माला करूंगा, मैं 3 माला करूंगा। ऐसा संकल्प करके धीरे धीरे जो है वो अनुष्ठान आप समाप्त करें। उसके बाद आपको जिस भी देवता का अनुष्ठान करना है वो स्टार्ट करें, ताकि क्या है आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने गणेश जी का अनुष्ठान किया है तो आगे जाकर के मुझे साधनाओं में सिद्धि मिलेगी। तो ये होता ही है। और आपको धीरे धीरे जो है ना, यदि आपकी पात्रता, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि यदि पात्रता रहेगी तो गुरु जो है ना खुद में खुद आएगा, आपको मंत्र की दीक्षा भी मिल जाएगी, आपके माध्यम से अच्छे कार्य भी होना शुरू हो जाएंगे, और आप परमात्मा के मार्ग में आगे भी बढ़ जाओगे। ये होता ही है ऐसा। बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस खुद को आया है, एंड ऐसा नहीं कि लाइक मैं सर बैठे इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। मैंने खुद 3 दिन का अनुष्ठान किया, और 3 दिन के बाद मुझे जो रिजल्ट्स आए उससे मैं रियली सेटिस्फाइड था। बिकॉज मैं जो प्यास थी वो कहीं जाके बुझी है, बट पूरी तब बुझेगी जब हाँ, वो अनुभूति होगी। अनुभूति होगी, और कंप्लीट अनुभूति भी नहीं, कंप्लीशन होएगा कि हाँ भाई हाँ, कर दिया मैंने कुछ, हाँ मतलब कुछ हुआ। कर दिया। हाँ, और सेवा भाव में जब लग जाऊंगा, लोग अच्छे से है ऐसे सेवा भाव में लग जाऊंगा तो उसकी बात अलग है। एक सेकंड। हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि एक्सपीरियंस आने के बाद है ना वही शांति मिलती है। बट जैसे आपने बोला कि गणपति का फट से अनुष्ठान एक ही है, गणपति का हो जाता हाँ, है। अगर गणेश जी का करते हो तो क्या, गणेश जी निर्विघ्नता के दाता है ना। तो मतलब आपके बोले ना आध्यात्मिक यात्रा के अंदर किसी भी प्रकार की विघ्न ना आए, उसके लिए जो है गणेश जी का हम अनुष्ठान करते हैं। दूसरा, गणेश जी एक पवित्रता के देवता है। गणेश जी की मूर्ति के दर्शन करने मात्र से ही हमारे भीतर जो है ना वो पवित्रता आती है। मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर जो है ना एक पूरा दिया हुआ है शिवालय, जो शिव मंदिर जो रहता है उसका आध्यात्मिक महत्व मैंने दिया है, जिसके अंदर क्या है कि हम जैसे ही शिव मंदिर में जाते हैं ना, तो शिव मंदिर के अंदर पहले ही जो है ना वो नंदी महाराज के दर्शन होते हैं। तो नंदी महाराज जो है ना अपने मन का प्रतीक है, समझ लो कि भाई यहाँ पे जाएगा अपना मन, वहाँ पे भी जाएगा, हर जगह पे जो है वो अपना मन जो है वो हमेशा जो है भटकता रहता है। और उसके बाद तुरंत वहाँ पे ना कछुआ है, यानी कश्यप नारायण भगवान है ना। तो वो कछुआ जो है उसका क्या है, वो अपने 5 अंग को सिकुड़ लेता है ना। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो मन भटक रहा है उसको 5 इंद्रियों को अपने वश में करो, तो अपना मन कंट्रोल में आता है। जैसे ही मन कंट्रोल में आता है, और क्या होता है पता है, आपका मन जैसे कंट्रोल में, यानी आपने अपने आहार के ऊपर कंट्रोल किया, आपने अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल किया, आपने अपनी वाचा के ऊपर कंट्रोल किया, आपने अपनी दृष्टि के ऊपर कंट्रोल किया, तो ये जब भी इंद्रियों के ऊपर हम जैसे ही कंट्रोल करते हैं ना, तो एक पवित्रता ऑटोमेटिकली निर्माण होती है। जैसे ही आपने अपने ऊपर भीतर के अपने ऊपर जैसे ही संयम रखना शुरू किया, आप हर बार मार्क करोगे जब भी आप फास्ट करते हो, है ना, हर जो भी व्यक्ति फास्ट करता है ना, समझो नवरात्रि के दिन आप फास्ट कर रहे हो ना, तो आपको है ना बार बार देवी माँ याद आती है कि मैंने देवी माँ के लिए फास्ट रखा है, देवी माँ के लिए फास्ट रखा है, ऐसा। तो आपको बार बार देवी माँ याद, मतलब चित्त जो है ना वो शक्तियों के ऊपर जाता है, शक्तियों के ऊपर जाता है ना, तो एक शक्तियों के माध्यम से आपको एक एनर्जी मिलती रहती है। देखो फास्ट कर रहे हैं वो एक अलग प्रक्रिया है, साइंस की ओर से देखा जाए तो एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसा है कि हमारा चित्त जो है वो परमात्मा के साथ जुड़ता है, और लास्ट में यही होता है कि उसके माध्यम से एक पवित्रता आती है। यानी क्या होता है कि हम जो है वो गणेश जी के दर्शन करते हैं। मतलब गणेश जी एक पवित्रता के दाता है, और गणेश जी के जैसे ही दर्शन हुए, जैसे ही पवित्रता होती ना, वहां पे कुंडलिनी शक्ति जगती है ना। तो सामने कौन है, हनुमान जी, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता,
है ना, अष्ट सिद्धियाँ उनके पास है, नवनिधियाँ उनके पास है, सब कुछ उनके पास है। अच्छा, और फिर उसके बाद जो है हमें शिव मंदिर में प्रवेश मिलता है। तो शिव मंदिर में क्या है, शिव मंदिर क्या है, तो शिवलिंग है और नीचे जो है वो माता जी का स्वरूप है, यानी एक योनि है, लिंग है और एक योनि है जिसके अंदर देवी स्वरूप है। तो क्या है, और उसके ऊपर नाग है। हाँ, तो नाग क्या है, वो कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है ना, वो कुंडलिनी शक्ति। मतलब क्या बता रहे हैं कि मूलाधार चक्र के ऊपर, यानी जहाँ पे लिंग है या गुदा है, जो उनके बीच में मूलाधार चक्र का स्थान है और वहां पे नाग के स्वरूप में कुंडलिनी शक्ति विद्यमान है। आपको समझ में आया? मतलब ये जो है ना पूरा शिव मंदिर अपने शरीर का ही प्रोसेस है, उसको समझना बहुत जरूरी है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो है भगवान के ऊपर पंचामृत चढ़ाते हैं, सब कुछ चढ़ाते हैं, सब पूजा वगैरह करते हैं, लेकिन एक्चुअली आपने देखा होगा कि भगवान शिव जो है वो तो ध्यान में ही बैठे हैं, वो तो हमेशा ध्यान में ही रहते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तू ध्यान कर भाई, वो कह रहे हैं तू ध्यान कर। तो मतलब अल्टीमेटली आपको लास्ट में तो ध्यान ही करना पड़ेगा, कुछ भी करो। अगर मैंने लास्ट टाइम भी शायद बोला था, इस बार भी बोलता हूँ कि देखो इस जन्म में करो तो भी ठीक, अगले जन्म में करो तो भी ठीक, 10 जन्म के बाद करो तो भी ठीक, लेकिन जख मार के ध्यान ही करना पड़ेगा। लेकिन जब तक ध्यान नहीं करोगे तब तक भीतर की यात्रा शुरू नहीं होगी, और जब तक भीतर की यात्रा शुरू नहीं होती ना तब तक अपने आप को जानोगे नहीं, और अपने आप को जब तक जानोगे नहीं ना तब तक ये कर्म चक्र जो है ना वो समाप्त नहीं होगा। मतलब हम इच्छा करते रहेंगे, आज आपके पास इतना स्टूडियो है ना, ये इतना अच्छा है, फिर आप और इच्छा करोगे कि भाई इससे भी एक बड़ा हो, अच्छा इससे भी बड़ा हो गया, फिर आप और इच्छा करोगे कि अच्छा इससे भी बड़ा। मतलब क्या हो रहा है कि आपकी इच्छा है, मतलब 1 करोड़ इकट्ठा कर लिया, फिर आप 10 करोड़ की इच्छा करते हो, तो फिर मरते समय क्या होता है, वो ये 10 करोड़ जो है ना वो याद आते हैं। अच्छा बोलेंगे अच्छा 90 अपने जो है 9 करोड़ हो गए, 1 करोड़ रह गए, मरने के टाइम पत्नी याद नहीं आती, बच्चे याद नहीं आते, वो 1 करोड़ याद आते। मतलब अगर 10 करोड़ हो जाते तो अच्छा रहता। फिर क्या होता है, देखो भगवान के पास एक ही शब्द है, तथास्तु वाला। तो वो क्या करेगा, वो आपको तुरंत दूसरा जन्म है ना, या तो करोड़पति के घर पे जन्म देगा, तो जन्मते साथ ही 10 करोड़ रुपए मिल गए आपको। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर से एक से जर्नी स्टार्ट करोगे, फिर से 10 करोड़ इकट्ठा करोगे, और फिर उसके बाद जो है ना फिर से एक बार मोक्ष का ज्ञान प्राप्त करोगे और मुक्ति के मार्ग पे जाओगे। मतलब इन इच्छाओं को जब तक हम पूरा नहीं करते तब तक हमें ना वो मुक्ति की इच्छा नहीं होती। और मोक्ष यानी क्या, मोक्ष यानी यही है कि आपने इसी समय पे अपनी इच्छाओं से मुक्ति पा ली, वही मोक्ष है। आपकी इच्छा जब तक रहेगी ना तब तक मोक्ष नहीं है। आप साधना में भी आगे बढ़ने की इच्छा करोगे तो भी मोक्ष नहीं, तो भी दूसरी बार आके साधना करोगे, फिर से जन्म धारण करोगे, है ना। तो मतलब ये जो पूरी घटना है ना वो अपने संकल्प और अगर ऐसा नहीं करोगे तो सृष्टि नहीं चलेगी, है ना। आपको समझ में आ रहा है, अगर बुरे लोग नहीं रहेंगे तो अच्छे लोगों की कदर नहीं होती ना। तो इसी प्रकार से ये पूरी सृष्टि चलती है, आपकी इच्छा से ही चलती है, और आप ही इस सृष्टि को चलाते हो। मतलब ये पूरा जो ब्रह्मांड चल रहा है ना वो संपूर्ण हमारी इच्छाओं से ही चल रहा है। मतलब इस जन्म की जो भी इच्छाएं बाकी रखी है वो पूरी करने के लिए हम आते हैं, है ना। फिर आपको इस जन्म में बनना डॉक्टर था और आप डॉक्टर तो बन नहीं पाए। अच्छा आपने जो है वो स्टूडियो शुरू कर दिया, आपने ये सब कुछ यूट्यूब का ये शुरू किया, लेकिन मन में कहीं पे कोने में पड़ा था, अरे इंजीनियर बनना था, अरे डॉक्टर बनना था, ये पड़ा। अच्छा ये सूक्ष्म में एकदम से पड़ा है, तो क्या होगा, दूसरे जन्म के अंदर वापस डॉक्टर बनने के लिए आओगे। अच्छा डॉक्टर बन गए और बनना था संगीतकार, सॉन्ग गाने थे, आपको नहीं हुआ तो अगले जन्म में आके संगीतकार बनोगे। मतलब कहने का मतलब है कि तभी सृष्टि चल सकती है। इच्छा ही कर्म बंधन में आपको बांध के रखता है। हाँ, इच्छाओं के कारण ही हम जन्म लेते हैं, इच्छाओं के कारण ही जैसे ही इच्छा समाप्त होती है तो इसी क्षण पे सब पाप समाप्त हो सकते हैं, लेकिन वो तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि भाई मुझे है अभी और कुछ नहीं चाहिए। श्री कृष्ण ने भी यही कहा था ना कि बेसिकली ये भगवान और देवत लोग रहते हैं जो जिनको इतना स्वर्गवास हुआ है, वो इच्छा करते हैं इसीलिए तो वापस आ जाते हैं। हाँ, वो बोलते हैं देवता देवता आप देखो मंत्र के अंदर भी लिखा होता है ये देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। मतलब क्या हो रहा है कि देवताओं को भी वापस आना पड़ेगा, उनके पुण्य कर्म है तब तक देवत्व है, पुण्य कर्म जैसे ही समाप्त होगा वापस वो पृथ्वी पे मनुष्य की ओर पे जन्म लेंगे, फिर से साधना करेंगे धीरे धीरे। और वो बोलते हैं 7 लोक है, भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यम लोक। और सत्यम लोक में कौन है, सत्यम लोक में वही लोग हैं जिन्होंने जो है परमात्मा की प्राप्ति की। परमात्मा कौन है, परमात्मा वही है जो निराकार शक्ति है। परमात्मा कोई व्यक्ति थोड़ी ना है। नहीं। अभी हम बोलते हैं कि परमात्मा, अभी मैंने लास्ट टाइम बोला कि नहीं मालूम नहीं, अभी मैं बोल रहा हूँ कि देखो कोई अल्टीमेटली हम देखें ना तो हजारों साल पहले पीछे देखे तो हम आदि मानव थे, है ना। हम आदि मानव, सबको पता है कि भाई हमारे पास कोई लिपि नहीं थी, कोई भाषा नहीं थी। अच्छा भाषा नहीं थी तो शास्त्र भी नहीं थे, है ना। भाषा नहीं थी तो कोई धर्म भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी सृष्टि तो चल रही थी। अच्छा सृष्टि चल रही थी तो उसका मतलब क्या हुआ कि उस टाइम पे भी कोई तो चला रहा था,
उस टाइम की कोई भगवान की वो संख्या नहीं आई थी कि ये गणेश जी है, ये हनुमान जी है, ये है, वो है, मतलब कोई भी धर्म ले लो आप। हाँ? तो उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं था, सब आदि मानव ही थे, लेकिन फिर भी सृष्टि तो चल रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अनादिकाल से सृष्टि चल रही है, जिसको जो पहले भी चला रहे थे वो आज भी चला रहे, वो बाद में भी चलाएंगे। तो मतलब वो चलाने वाली शक्ति जो है वही परमात्मा है। तो वो परमात्मा क्या है? वो निराकार स्वरूप है। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो चैतन्य, जो एक धीरा धीरा मंद मंद जो हम सभी के ऊपर बरसता रहता है, जो जिसको अभी बहुत बार यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बहुत जगह पे है ऐसा कि वो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है ना, उसको स्लोली स्लोली वो उसको वीडियोग्राफी के अंदर उन्होंने बताया है करके ऐसा। तो वो एक अच्छा है, अगर वो चीज़ें को हम देखते हैं, उसको समझते हैं, तो अपने को पता चलेगा कि इस ऊर्जा के माध्यम से किस प्रकार से ये काम होता है। देखो ऊर्जा है ना, हम ज़्यादातर वेस्ट कर देते हैं निशान भाई, ऐसा है। वो उसको हम वेस्ट करते हैं कैसे कि अभी आप यहाँ पे बैठे हो लेकिन सोच रहे हो भूतकाल के बारे में, सोच रहे हो भविष्य काल के बारे में, है ना। एक्चुअली हमें रहना कहाँ है? प्रेजेंट में। परमात्मा कहाँ है? प्रेजेंट में। बच्चे को भगवान का स्वरूप क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको ना भूतकाल रहता है ना भविष्य काल रहता है। थप्पड़ मारो, थोड़ी देर में आपकी गोद में आके बैठेगा। क्यों? क्योंकि उसको भूतकाल नहीं है, भविष्य काल नहीं है। थप्पड़ मारी वो तो उसके लिए तो वो समाप्त हो गया। प्रेजेंट में आप उसके लिए सर्वस्व हो, तो वो आपकी गोद में ही बैठेगा। तो मतलब क्या है? उसको भगवान का स्वरूप बोलते हैं इसीलिए क्योंकि वो विचार नहीं करता, वो खेलता है तो खेलता रहता है, वो बातें करता है तो बातें करता रहता है, मतलब उसको कुछ वो नहीं रहता ऐसा। तो कहने का मतलब है कि परमात्मा सदैव प्रेजेंट में है, परमात्मा की ऊर्जा सदैव प्रेजेंट में रहती है। आप मेडिटेशन के माध्यम से जो है वो प्रेजेंट में आते हो और परमात्मा के प्राप्त, ये मंत्र चैंटिंग वगैरह क्या है, वो वहां तक जाने के सब रास्ते हैं। देखो धर्म है ना, मैंने पहले भी बोला, धर्म है वो सीढ़ी है और उस सीढ़ी के एक एक पगथिये के ऊपर कोई भी धर्म हो, अल्टीमेटली हमें लास्ट में परमात्मा तक ही पहुंचना है ना। उसकी वजह से यही हो गया ना कि आज जातिवाद बहुत ज्यादा हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपने बोला कि आप दुर्गा सप्तशती करते हो, तो उसमें किलीत मंत्र है कुछ, है ना। तो उसको अकिलीत करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं? बिकॉज बहुत जन को दुर्गा सप्तशती करना रहता है शक्ति का अनुभव करने के लिए या कुछ भी। तो अगर कोई करना चाहते तो कैसे करें? देखो इसके अंदर क्या है, जैसे ही आप सप्तशती का जो पाठ लेते हो ना, उसको ऐसा कहा जाता है कि वो एक बार जो है ना वो गुरुमुख होना चाहिए। मतलब जिसने भी सप्तशती गुरु के मुख से ली हुई है, उसके माध्यम से आपको जो है ना वो सुननी चाहिए करके ऐसा। तो मतलब गुरुमुख एक बार अगर आपकी यदि हो जाती है तो पूरा प्रोसेस जो है वो उस पुस्तक के अंदर दिया गया है कि पहले जो है वो देवी को, मतलब सप्तशती के पाठ को श्राप में से मुक्त किया जाता है ना। तो उसको श्राप में से मुक्त किया जाता है, फिर उसके बाद जो है वो किलक आता है, फिर उसके अर्गला रहते हैं, पूरा जो है ना उसके न्यास वगैरह रहते हैं, फिर मंत्र जाप रहता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, वो मंत्र जाप रहते हैं, और उसके बाद सप्तशती का पाठ जो है वो स्टार्ट होता है करके ऐसा। वो उसकी पूरी प्रोसेस है तभी जा करके, और लास्ट में भी ये सभी प्रोसेस जो है वो पूरी करनी रहती है। और एकदम से लास्ट के अंदर उसके जो है ना वो रहस्य वगैरह रहते हैं, तो वो तो एकदम से मौन रहकर ही वो रहस्य जो है वो उसके जाप किए जाते हैं ऐसा। तब जाके पूरा सप्तशती का जो पाठ है वो जो है वो कंप्लीट होता है करके ऐसा। तो ये सप्तशती का पाठ जो है उसके अंदर ही ये किलक मंत्र भी दिया गया है, कवच भी दिया गया है, अर्गला भी दिया गया है ना, और रात्रि शुक्त बोलते हैं वो भी उसके अंदर ही दिया गया है। तो पूरा जो है वो उसके अंदर जो इसकी प्रोसेस दी है। लेकिन एक बार ऐसा करना चाहिए कि कोई जिसको भी सप्तशती का पाठ आता है उसके मुख से एक बार आप सुन लो, और उसके बाद जो है वो आप देवी प्राप्ति के लिए उसको कर सकते हो। जैसे अभी समझो अभी मुझे सुनना है तो मैंने आपके मुंह से सुन लिया, हाँ, तो उसके बाद में मैं कर सकता हूँ। आप उसके बाद में जो है, और ऐसा मैंने जब ये सीखा था ना तब मुझे एक क्यूरियोसिटी थी कि भाई मैं ऐसा करूँ, इसके लिए ये काम हो जाए उसके लिए करूँ क्या, वो काम हो जाए उसके लिए करूँ क्या, ऐसा मुझे मन में था। तो जिनसे सीखा था ना उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि तू है ना वो अध्यात्म के लिए कर इसके अध्यात्म के लिए करेगा ना तो इससे है ना आध्यात्मिक प्रगति होगी। और मेरे जीवन में है ना यही घटना घटित हुई कि मैंने है ना सप्तशती, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मैं एक सप्तशती का पाठ खत्म होते ही दूसरा करता था, दूसरे के बाद तीसरा, कंटिन्यू में जो है वो सप्तशती के पाठ करता रहता था। और उसकी जो चार प्रथम आचमनी है ना, वो आचमनी इसके लिए कि ओम ऐं आत्मतत्त्वं सोऽध्यामि स्वाहा, मतलब आत्मा को ढूंढने के लिए मैं जो है ओम ह्रीं विद्या तत्त्वं सोऽध्यामि नमः स्वाहा, ओम क्लीं शिव तत्त्वं सोऽध्यामि नमः स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्त्वं सोऽध्यामि नमः स्वाहा। मतलब ये जो है ना आचमनी ही ये उसका निर्देश कर रही है कि तू जो कर रहा है ना वो आध्यात्म के लिए कर रहा है, अपने आप को ढूंढने के लिए कर रहा है। वो ओम ऐं आत्म तत्त्वं सोऽध्यामि नमः स्वाहा, जो मेरे भीतर आत्मा का तत्व है उसको मैं ढूंढ रहा हूँ, उसके लिए मैं सप्तशती का पाठ कर रहा हूँ। तो यही उसका भाव है कि जिसके माध्यम से अपने भीतर जो देवी की शक्ति विद्यमान है उसकी ओर हमें आगे बढ़ना है। लेकिन देखो ये पूरा खेल जो है ना वो भाव का खेल है। मैं एक और अनुभूति आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, जो सप्तशती की मेरी एक और अनुभूति जो मुझे लास्ट टाइम बतानी थी लेकिन वो मेरी रह गई करके। इस नेक्स्ट में आपको बता। जी बोलो।
नहीं नहीं, आप बता दो बता दो। अच्छा, मुझे बता दूं क्या? अभी सुनने तो मिस आउट हो गया तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके। एक बार क्या था, और जो जैसे ही मैंने ये सप्तशती का पाठ वगैरह किया ना, हाँ। तो मैंने एक बार जिद किया था ऐसा कि मैं जो है ना सप्तशती का पाठ अपने घर के अंदर जो है ना वो मैं करूँगा करके ऐसा, और मैं जो 9 पाठ करूँगा एक साथ में, 9 पाठ, और मैं बीच में खड़ा नहीं होऊंगा, ऐसा मैंने संकल्प किया था कि मैं बीच में खड़ा नहीं होऊंगा और मुझे है ना देवी के ये 9 पाठ करने हैं करके ऐसा। फिर मैंने क्या किया था, मैंने है ना अपने घर के अंदर 9 दीपक नवदुर्गा के जलाए थे, और एक मेरी कुल देवी का एक दीपक जलाया था। मतलब 10 दीपक जो है मैंने जलाए, और फिर मैं सप्तशती का पाठ करने के लिए बैठा, और हर एक दीपक के अंदर मैंने एक एक दुर्गा का आह्वान किया, जो नवदुर्गा रहती है ना, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। तो ऐसा करके जो नवदुर्गा का मंत्र है, उन मंत्रों के माध्यम से मैंने नवदुर्गा का आह्वान किया, और साथ में मेरी कुलदेवी का आह्वान किया, और फिर उनके सामने बैठ करके मैंने पाठ स्टार्ट कर दिए। अच्छा, अभी हुआ क्या, हुआ ऐसा कि 3 पाठ हो गए, और चौथा पाठ जैसे ही मैंने स्टार्ट किया कि पूरे घर के अंदर मेरे इतना दिव्य प्रकाश पूरे घर में फैल गया। मेरी मम्मी भी आके मुझे बोल रही कि तू क्या कर रहा है ऐसा, कि ये इतना प्रकाश दिन के अंदर सूर्य प्रकाश रहता है ना, वो हमें पता चलता है कि ये सूर्य का प्रकाश है। जैसे ये लाइट का प्रकाश है, अपने को पता चल रहा है कि ये लाइट का एक प्रकाश है, लेकिन वो प्रकाश है ना, मैं वो शब्दों में उसका वर्णन नहीं कर सकता। इतना एकदम से ब्राइट पीला, एकदम से पीला, लेकिन वो एकदम से प्रकाश पूरे घर के अंदर फैल गया था। फिर धीरे धीरे 5वां पाठ हुआ। जैसे ही 5वां पाठ हुआ ना मेरा, फिर मेरा बैठने की कैपेसिटी जैसे ही खत्म हो गई, मैं वो ऊर्जा के सामने बैठ ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने बोला कि देवी माँ मेरे से अभी बैठा नहीं जा रहा है करके ऐसा। तो मैंने संकल्प तो लिया था कि मैं 9 पाठ तक बैठूंगा, लेकिन मैं उस ऊर्जा के सामने टिक नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने क्या किया है, चावल के 2 दाने लिए, और दुर्गा माँ को बोला, नवदुर्गा को बोला कि माँ तुम्हारा जो भी तेज है वो मेरे से अब सहन नहीं हो रहा है, मैं ना प्रार्थना करता हूँ कि मेरे कुल देवी के दीपक के अंदर ये पूरा तेज आप जो है वो समाहित करें करके ऐसा। तो जो 9 दीपक जलाए थे ना, उसके ऊपर से मैंने ऐसे सिर्फ चावल घुमाए और प्रार्थना की कि माँ अपना जो तेज है उसको आप समाहित करो मेरी कुल देवी में। और मैंने अपनी कुल देवी के दीपक के अंदर जैसे ही चावल डाले, पूरा तेज जो भी था ना वो पूरा एकदम से समाहित हो गया। जैसे पिक्चर में बता देना, ऐसा ही पूरी घटना घटित हुई करके एकदम से नॉर्मल। और जैसे नॉर्मल अभी हम बैठे हैं कैसा एकदम से नॉर्मल, ऐसा एकदम से नॉर्मल सब कुछ, जैसे कुछ था ही नहीं करके ऐसा। वो अनुभूति मेरे लिए सबसे जबरदस्त अनुभूति थी। नहीं, ये मेरा सिमिलर, मतलब अभी भैरव का अनुष्ठान किया तो मैं ये एक एक्सपीरियंस हो गया था, और मुझे लगा कि मेरा दिया ज्यादा लग गया। अच्छा, आखिरी दिन था, आखिरी दिन पे मैंने 11 माला का अनुष्ठान किया था ना, तो 11 दिन का 11 माला का। तो आखिरी दिन पे दिया इतना बड़ा हो गया कि मेरे को लगा कि मेरे से गलती हो गई, मैंने ज्यादा तेल डाल दिया। हाँ, तो मैं ऐसे बैठ गया था, मेरा ये जब करके हो गया था और होने वाला था, और ध्यान के लिए बैठने का था। तो इतना बड़ा हो गया कि आंख बंद करे, आंख में भी रोशनी आ रही है, बुला रहे क्या हो रहा है ये। और आजू बाजू में था ना, तो पूरा अंधेरा करके मैं बैठ जाता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि सब लोग सो रहे हैं, मैं अंदर अकेला कर रहा है। तो अचानक इतना ब्राइट हो गया, तो पापा इधर से पूछ रहे क्या रे, मतलब मैं बात भी नहीं कर सकते। तो बोला जाने दे, छोड़ दे। तो उसके बाद में मैं ऐसे ही बोला कि अगर आप हो जब तक तब तक हो, देख रहे हो ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेंगे, सिर्फ जाओ मत इधर से, अगर दिया कुछ भी है तो भी जाओ मत, देखो पाठ और मंत्र जब खत्म करने दो, उसके बाद आप निकलो। सो उसके बाद वही दिन पे भैरव अष्टमी थी। तो वो जब खत्म किया था मैंने, तो मैं बोला ठीक है। तो उसके बाद जब मैं भैरव मंदिर गया था दीपदान करने को, तो वो लोग वहाँ पे चिल्ला रहे थे, ठीक है, दिया मत लगाओ, क्योंकि बहुत दिए लगे थे। तो वो बोल रहे थे कि एक जन का पैंट जल गया, दिया मत लगाओ। तो मैंने दिया रख दिया सिर्फ, और मैं बोला कि ठीक है, मैं मतलब दिया था उधर ऐसे नीचे, बट छोटा दिया था वो, तो उसके इधर मैंने ऐसे रख दिया। तो मैं बोला अगर आपने ले लिया तो आप ही देख लो, आप जला दो। तो मैं ऐसा मूर्ति के पास देखा, नीचे देखा और दिया लग गया था। अरे सही, ठीक है, चलो मान लिया मैंने। एक साइड से जला तो भी ठीक है ना। तो वो लोग बोल रहे हैं अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, वो लोग चिल्लाएंगे आपने ले लिया तो आगे बढ़ते। और वो भैरव मंदिर में कभी गर्दी नहीं रहते, उसी दिन पे इतना गर्दी था। अष्टमी के दिन पे मतलब अचानक, जिसे बोलते हैं, मैं ये ऑब्जर्व किया है कि शक्ति आने से पहले भैरव स्थापना होने की जरूरत होती है। तो इसीलिए भैरव जागरण हो रहा है सब इधर, ऐसा मेरा मानना है कि भारत में शक्ति आ रही है, कहीं से तो आ रही है।
मतलब ऊर्जा तो देखो कैसा है, ऊर्जा का है ना, हमेशा परमात्मा का कोई ना कोई एक जीवंत माध्यम रहता है। जीवंत माध्यम हमेशा परमात्मा का रहता ही है। जीवंत माध्यम के बिना परमात्मा की शक्ति नहीं रहती। मतलब कोई ना कोई गुरु रहता है, गुरु के माध्यम से जो है वो जीवंत शक्ति, जीवंत ऊर्जा जो है वो हमेशा बहती ही रहती है। तो हमें जो है ना उस जीवंत माध्यम तक जो है ना वो पहुंचना है, कि ताकि हम भी अपने जीवन के अंदर परमात्मा की प्राप्ति कर सकें। ऐसा। ठीक है। आपके पास और एक्सपीरियंसेस है शेयर करने के लिए? मुझे सुनने को बहुत पसंद आएगा। अच्छा है। एक बार ऐसा था, आपने एक्सपीरियंस के बारे में पूछा। हम लोग है ना महाकाली का एक अनुष्ठान करने के लिए गए थे, और वो अनुष्ठान था हमारा एक पहाड़ के ऊपर था। एक महाकाली का एक यंत्र था। उस यंत्र को मैंने तो एक यजमान के लिए एक अनुष्ठान का संकल्प किया था कि भाई मुझे जो है उसके घर में वो यंत्र मुझे देना है, और मैं जो है वो उसके लिए अनुष्ठान करूँगा करके ऐसा। तो मैं पहाड़ के ऊपर गया था, महाकाली का मंदिर था, वहाँ पे जाकर, तारा भवानी का मंदिर था, वहाँ पर जाकर के हमने जो है वो अनुष्ठान किया था करके ऐसा। यंत्र रखा, हम दो लोग थे। यंत्र रखा, यंत्र रखते ही हम लोगों का 3 दिन का अनुष्ठान था। अनुष्ठान जैसे ही हम लोगों ने स्टार्ट किया और दूसरा दिन हुआ, तो वो पहाड़ के ऊपर, मतलब मंदिर, मतलब क्या था, कुछ नहीं, वहाँ पे कुछ तो ऐसे छपरे लगाए हुए थे और लोखंड के कुछ तो एंगल्स लगा दिए थे, और वो वहाँ पे उन्होंने जो स्थापना की थी देवी माँ की। लेकिन वो एक प्राकृतिक स्थान था, तो वो एक एनर्जेटिक जगह लग रही थी। तो हम लोगों ने वो डिसाइड किया था कि हम वहाँ पर जाकर के अनुष्ठान करेंगे। वो शहर से भी एकदम से दूर था करके ऐसा। तो वो वहाँ पर हम लोग गए ध्यान करने के लिए, साधना करने के लिए। तो मंत्र जाप हमारे हो गए, पहला दिन हमारा समाप्त हुआ। दूसरे दिन जैसे ही हमने मंत्र स्टार्ट किए, तो बीच में ही, जैसे हमारा पूरा दिन का एक अनुष्ठान रहता था, तो दोपहर का समय कुछ तो हुआ होगा, तो पूरे यहाँ पे जहाँ पर हम लोग अनुष्ठान कर रहे थे, उस पूरी जगह पे बंदर आ गए। बंदर यानी पूरी बंदर की सेना। मतलब ऐसा नहीं कि 1-2 बंदर आए, पूरे सेना बंदरों की आ गई। हर पेड़ के ऊपर, वो हमारा जो छपरा था उसके ऊपर भी कूदा कूद करे, इधर उधर सब कूद कूद करे ऐसा। और हमने देखा, तो अगर कोई भी बंदर यंत्र को उठा लेता है तो अनुष्ठान उस टाइम पे हमारा खंडित हो जाएगा करके ऐसा हम सोच रहे थे कि भैया कोई जो है वो ऐसा नहीं उठाए करके ऐसा। तो क्या हुआ, हम लोगों ने ना हनुमान जी को उस टाइम पे प्रार्थना शुरू कर दी कि बजरंगबली आपकी सेना को जो है वो आप वापस लेकर के जाओ, ये हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही करके। तो हम लोगों ने उसी टाइम पे जो है ना हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो स्टार्ट कर दिया। हनुमान चालीसा का पाठ पहले स्टार्ट किया और हनुमान जी से प्रार्थना की कि हम लोग जो साधना कर रहे, इस यंत्र को कुछ ना हो, यंत्र एज इट इज पड़ा रहे करके, तो आप इतनी कृपा करें। तो कुछ टाइम तक वो बंदर रुके, 5, 10, 15 मिनट रुके होंगे, लेकिन उसके बाद सबके सब चले गए और किसी ने कुछ नहीं किया करके। वो एक जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा हमारा। अच्छा, उसी अनुष्ठान में तीसरा दिन हमारा, अभी देखो अनुष्ठान के अंदर आप करते हो और ऐसी जगहों पे जाकर जब भी करते हो ना, तब आपको ये सारी अनुभूतियां कुछ ना कुछ अलग अलग रहती हैं। तीसरा दिन था, उसी जगह पर एक सांप आया। अभी सांप को देखते ही जो है वो पूरे अपने जो है वो एकदम से ढीले हो गए। हम लोग सोच रहे थे कि अभी क्या करें करके, क्योंकि सांप जो है ना वो जहाँ पे यंत्र और हमारे बीच में थोड़ा डिस्टेंस था। मतलब यंत्र समझ लो कि 10 फुट दूर था और हम लोग 10 फुट दूर से झाप कर रहे थे, और वो सांप जो है ना वो एंगल के ऊपर चल रहा था ऐसा, और वो यंत्र के आसपास घूमता था, वो एंगल के ऊपर चल रहा था। ऐसी घटना हो रही थी उस समय पे। तो हमें डर लग रहा था कि अब क्या करें करके। तो हम जो पाठ कर रहे थे, जो अनुष्ठान कर रहे, उसमें ही एक ऐसा साइड में मंत्र दिया हुआ था कि जब भी अनुष्ठान आप करोगे तब ऐसी कोई भी दिक्कतें आ सकती है, तो ये मंत्र का आप जाप करें करके ऐसा। तो उसी टाइम पे वो रक्षा मंत्र का हम लोगों ने जाप स्टार्ट किया। कुछ हमारे 11 बार वो जो है वो पूरा स्तोत्र था। उस स्तोत्र के पाठ जैसे ही हमारे समाप्त हुए कि तुरंत ही वो जो सांप है वो वहाँ से निकल गया करके ऐसा वो हुआ। अच्छा, ये तो हुआ, लेकिन मैंने एक यजमान के लिए संकल्प किया था। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि मैंने हाथ में पानी लिया और मैं जैसे ही वो संकल्प कर रहा था कि ये जो जितने जाप वगैरह किए वो जो है मैंने ये यजमान के लिए किए है और मैं आपको वो जो समर्पित कर रहा हूँ। जैसे ही मैं समर्पित के लिए मैंने वो पानी डालने जा रहा था कि तुरंत ही एक आवाज़ ऐसी आई भीतर से कि तूने जिसके लिए अनुष्ठान किया है ना वो व्यक्ति योग्य नहीं है इस यंत्र के। अभी आप सोचो मेरी असमंजसता कितनी बढ़ गई, क्योंकि मैंने संकल्प ही उसके नाम से किया था, है ना, कि भाई मैंने संकल्प किया था कि मैं इस यजमान के लिए कर रहा हूँ। तो मैंने उस टाइम पे तो वो देवी को पूरा जो अनुष्ठान था वो उस टाइम पे यंत्र के ऊपर मैंने समर्पित किया। फिर मैंने अभी सोचा कि जब तक वो मुझे दान नहीं देता तब तक मैं वो यंत्र नहीं रख सकता। अगर वो मुझे वो यंत्र दान देगा तो ही मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसके लिए संकल्प किया था। अभी उसका मेरा भले ही अनुष्ठान मैंने किया था, लेकिन मेरा उसके ऊपर अधिकार नहीं था ऐसा।
मैं उसका अधिकारी नहीं था। वो तो संकल्प उसके वो नाम से संकल्प था। उसके नाम का था ऐसा। तो अभी जो जब उससे मिलने की बात आई और उसको यंत्र देने की बात थी, तब मैंने उसको बताया कि देख भाई, इस यंत्र के, क्योंकि मुझे पता था कि वो लायक नहीं है करके ऐसा, तो मैंने उसको थोड़ा डराया। उसको मैंने ऐसा ही बोला, मैंने बोला देख ये यंत्र अगर तू रखेगा तो इसके पूरे नियम तुझे जो है वो पालने पड़ेंगे। बोला मैंने उसको बोला तू नॉनवेज नहीं खा सकता, तो बोले ठीक है मैं वो नॉनवेज नहीं खाऊंगा। मैंने बोला ये तो मरवा दिया, ये तो हाँ बोल रहा है कि नहीं खाऊंगा करके। फिर बोला, मैंने उसको बोला कि तो तू शराब भी नहीं पी सकता, ये कुछ भी नहीं कर सकता। बोले ठीक है मैं वो नहीं करूंगा, शराब भी नहीं पीऊंगा, ये नहीं। फिर मैंने बोला कि इसका है ना प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा, तुझे इसको रोज भोग लगाना पड़ेगा, इसके सामने रोज तुझे दीपक लगाना। बोले वो रोज नहीं हो सकता मेरे से, वो मैं रोज नहीं कर पाऊंगा, वो मैं कभी 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 हम लोग बाहर गए। मैंने बोला तू कुछ भी हो लेकिन तुझे इसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, यंत्र की ऊर्जा का पूरा तुझे ध्यान रखना पड़ेगा ऐसा। तो फिर वो बोले कि नहीं वो लेडीज टाइम वगैरह वो घर में रहता है तो उसमें वो दिक्कत हो सके। मैंने बोला हाँ दिक्कत तो हो सकती है, क्योंकि वो यंत्र मुझे देना नहीं था। एक्चुअली मेरा भाव था कि मुझे उसको यंत्र देना ही नहीं था, क्योंकि मुझे जो अंदर से भीतर से आदेश आया था उस आदेश के हिसाब से मैं उसको यंत्र दे नहीं सकता था ऐसा। तो मुझे कैसे भी करके उसको बताना था, तो मैंने उसको ऐसा बताया कि नहीं ये सब नहीं चलेगा करके ऐसा। आपने एक तरीके से सच ही बोला कि लाइक ये हाँ मतलब ये सब नहीं चलता है करके उसके अंदर उसका पूरा ध्यान। जो भी यंत्र अगर आप सिद्ध करते हो तो उसको जो है ना ये सब चीज़ों से आप जितना भी बचा के रखते हो ना, उतनी ऊर्जा उसके अंदर और अर्जित होती है करके ऐसा। तो ये सब कुछ मैंने उसको बताया करके, तो फिर उसने बोला कि नहीं तो मैं इतना सब कुछ तो मैं नहीं कर पाऊंगा करके। मैंने बोला तो ठीक है, तो एक काम कर, संकल्प तो कर सकता है ना, संकल्प कर। तो फिर मैंने उसको उसी टाइम पे संकल्प करवाया और उसको बोला कि ये जो मैं यंत्र है वो मैं ब्राह्मण को समर्पित करता हूँ करके ऐसा तू संकल्प कर। और फिर वो यंत्र मैंने उसके संकल्प करा, मैंने ले लिया वो वापस मेरे पास। आज भी मेरे घर में ही पड़ा है वो यंत्र, मेरे साथ में ही है। काली यंत्र है। काली यंत्र है। और ये अनुष्ठान किस किस चीज का किया था आपने? वो अनुष्ठान जो है ना उसके काम जो है ना वो पूरे अटके हुए थे। मतलब वो कहीं पर भी जाता था तो उसके कोई कार्य नहीं हो पा रहे थे और कहीं ना कहीं उसको जो है काम के अंदर दिक्कतें आ रही थी, तो उसके लिए पूरा किया था मैंने। ऐसा मेरा दूसरा एक्सपीरियंस भी था कि मेरा क्या होता है, मुझे कोई भी बोलता है तो मैं वो समझता हूँ कि वो आदमी सही है। मैं ना कभी ये नहीं सोचता कि वो आदमी गलत है। मेरे दिमाग में हमेशा यही आता है कि वो सही है ना, तभी तो वो बेचारा मुझे बोला इतनी तकलीफ ये में सब है। साधक के साथ है क्या? मेरे को ये प्रॉब्लम है। तो मैं यही समझता था कि वो सही है करके ऐसा करके मैंने एक संकल्प किया। एक बार मैंने एक व्यक्ति का ऐसे ही अनुष्ठान किया था और हुआ ऐसा कि मुझे है ना कभी भी मांस मटन के ऐसा मैं कभी विचार भी नहीं करता, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति का मैंने संकल्प किया ना, मुझे रात को सपने आने शुरू हो गए कि मेरे आसपास में दारू पड़ा है, मेरे आसपास के अंदर ये मांस मटन पड़ा है, ये सब कुछ मुझे सपने आने शुरू हो गए। तो मैं सुबह उठ के सोच रहा हूँ कि मैं कभी सोचता भी नहीं ऐसी बातों के लिए, तो फिर मुझे ये अनुष्ठान शुरू करते ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं। तो फिर जिस बंदे के लिए मैं अनुष्ठान कर रहा था ना उसको मैंने फ़ोन लगाया। मैंने बोला तू क्या ये सब कुछ करता है क्या? मैं तू तो एक अच्छी ज्ञाति से है, तो फिर तू ये सब कुछ करता है? बोले हाँ पंडित जी मैंने ये सब कुछ किया हुआ है। मैंने बोला देख तो फिर तू मेरे से आशा मत रख कि तेरा काम होगा करके ऐसा। और मुझे ना तो तेरे साथ मेरी जो कमिटमेंट है ना उसको भी तू अभी फेल ही समझ ले, ऐसा कुछ भी नहीं, अभी कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा ये सारा अनुष्ठान है ना इसी में चला गया। मतलब तेरे पाप धोने में ही ये सब कुछ चला जाता है। मतलब कोई अनुष्ठान रहता है ना उसमें पहले तो अपने जो पाप रहते हैं ना वही धुलना शुरू होते हैं, फिर धीरे 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 जाकर के ये सारी अनुभूतियाँ वगैरह ये सब कुछ प्राप्त होता है। मतलब अनुष्ठान इतने सरल नहीं रहते ऐसा हमें लगता है, लेकिन वो एक्सपीरियंस से धीरे धीरे आपको पता चलता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अनुष्ठान से डरना भी नहीं है, परमात्मा की ओर जाना है तो डरने की जरूरत नहीं। ये सब मैं जो बता रहा हूँ ना वो कामना वाले अनुष्ठान थे। ये जो बात कर रहा हूँ उसमें सब में कहीं ना कहीं कामनाएं थी, यजमान के लिए इच्छा प्रकट की थी, इसका अच्छा हो जाए, इसका ये हो जाए, इसका हो जाए, तो वो कामना वाले थे। तो उसके अंदर सब रिजल्ट भी दिखते थे ऐसे। और जब भी भाव से किया है देवी को प्राप्त करने के लिए, तब अच्छी अच्छी जो आपको पहले अनुभूतियां बताई ऐसी अनुभूतियां भी हुई है। मेरे साथ खुद का एक्सपीरियंस फट से होता है। मतलब अभी मेरा तो भाव एक ही रहता है कि मैंने जैसे बोला धर्म स्थापना ये मेरे दिमाग में ही चालू रहता है। अभी जब से मैंने स्टार्ट किया है और संकल्प खत्म होने के बाद मैं एक जन को ऐसे बोला है धर्म वर्म देख लेंगे, पहले भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, देखते उसके बाद जो होगा वो देख लेंगे। तो वो बोलता है ऐसे क्यों बोल रहा है, तो तेरा देख लेंगे रे, देख लेंगे। देखो एक्चुअली ऐसा है कि यदि आपका दिया खुद का जला हुआ है ना तो हर जगह पे प्रकाश ऑटोमेटिकली मतलब हम लोगों का कह रहे थे अपना दिया बुझा रहता है और दूसरे के दिए जलाने की बातें करते हैं। और एक्चुअली अगर अपना वो बोलते हैं ना दूसरों की जय से पहले खुद की जय करो, तो ऐसा ही है कि अपने भीतर की आत्मा को पूर्ण रूप से अगर जागृत कर लिया तो आपके सानिध्य में जितने भी लोग आएंगे ना उन सभी का कल्याण होगा। तो ये जो है ना परमात्मा, देखो आपका भाव अच्छा रहेगा ना तो परमात्मा उसके लिए व्यवस्था करेगा। रामकृष्ण परमहंस जी ऐसा बोलते थे कि यदि कोई भी लेडी प्रेग्नेंट रहती है ना तो उसके लिए है ना उसको पता रहता है कि भाई अगर अभी बच्चा जो है वो जन्म लेने वाला है तो उसकी सास उसके लिए पूरी व्यवस्था करती।
उसको पता है कि अभी बच्चे का जन्म होने वाला है, तो पूरी व्यवस्था उसकी सास जो है ना उसके लिए मिठाई लाएगी, ये लाएगी, वो करेगी, मतलब सब पूरी व्यवस्था उसके लिए करती है करके ऐसा। तो इसी प्रकार से परमात्मा का उसको पता रहता कि अब मेरा बच्चा जो है मेरे पास आने की तैयारी कर रहा है, तो आपको उसके पास पहुंचने के लिए वो पूरी व्यवस्था करके देता है और धीरे धीरे आपको वो अपनी ओर ले ही लेता है करके। वो है सच है, बिकॉज मैंने देखा, खुद से एक्सपीरियंस किया, और जो एक्सपीरियंस करते हैं वही बताते हैं। अदरवाइज बहुत जन ऐसे रहते हैं कि आसमान में तीर मार देते हैं और कोई चाहता भी नहीं किसी को, बिकॉज अभी के ज़माने में तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट मैंने बहुत से ऐसे ढोंगी बाबा भी देखे हैं। हाँ, तो उस दिन ही कोई तो एक ये बोल रहा था कि जादू टोना वाला, मतलब ये सब करना ही क्यों तुम लोगों को, पहली बात तो किसी का बुरा सोचने जाओगे तो खुद का ही बुरा होता है। जैसे हम लोग लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, हाँ। मतलब ये क्यों ऐसा अंडरस्टैंड भी करते हैं, बुरा होता है इससे, होता है ना। एक्चुअली क्या, वो संकल्प के ऊपर पूरा निर्भर है। और दूसरा क्या होता है, देखो ऐसा है कि आप बस ध्यान करते हो, साधना करते हो ना, फिर धीरे धीरे यदि आपके मन में अभी साधना की आप परम स्थिति के ऊपर पहुंच जाते हो ना, फिर वहां पे भी एक दो ऑप्शंस आते हैं आपके पास। एक तो निर्विकल्प समाधि और दूसरी है ना वो सविकल्प समाधि। अभी निर्विकल्प समाधि के अंदर क्या होता है, आप पूर्णतः जो है वो परमात्मा में विलीन हो जाते हो। लेकिन सविकल्प समाधि में ऐसा होता है कि आप जब भी वो सविकल्प समाधि लेते हो तो आपको जो है वो वापस आप एक बार जन्म लेकर के दूसरों को मेडिटेशन का बारे में, मतलब परमात्मा की ओर ले जाने के बारे में आप गाइडलाइन देने के लिए आ सकते हो। मतलब जितने भी संत महात्मा जो भी आते हैं ना, वो अपनी संकल्प समाधि से आते हैं वापस। मतलब उन्होंने जो है वो संकल्प की समाधि ली है ना। फॉर एग्जाम्पल गोरखनाथ जी है, संत ज्ञानेश्वर जी की जब हमने लास्ट टाइम बात की, उन्होंने 800 साल पहले जो संकल्प किया था वो आज पूरा करने के लिए वो भी आ चुके हैं। वो सच है। कहाँ है कहाँ नहीं हम लोग को पता नहीं, अब पता चल जाएगा 7 साल में वो भी जरूर पता चलता है। फटाफट पता चलता है। अभी तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत जन जाग रहे जी, जिसको पता भी नहीं रहेगा कि वो मतलब वो बोलते हैं ना, स्लीप, भगवान की स्लीपर सेल्स है ये लोग, अचानक से उठ जाएंगे ऐसा। संत ज्ञानेश्वर जी का ऐसा जो आप हमने बात की है ना, उसके अंदर एक समर्पण ध्यान करके एक पद्धति है, उसके अंदर उनकी एक मधु चैतन्य है ना, उसके अंदर ऐसा उल्लेख है कि उनके जो गुरुजी हैं, वो गुरुजी के उनके जो संकल्प है ना, उसके अंदर उन्होंने वो पाठ के अंदर ऐसा लिखा है कि 800 साल पहले जो उनको अनुभूति हुई थी, वही अनुभूति जब उनकी एक मूर्ति थी वो यूके जा रही थी, तो उस टाइम पे उनको जो अनुभूति हुई थी वही अनुभूति 800 साल पहले उनको हुई थी। मतलब उनका सबका यही कहना है कि भाई जो है समर्पण ध्यान के जो प्रणेता हैं शिव कृपानंद स्वामी जी, वो शायद जो है वो संत ज्ञानेश्वर जी के अवतार हैं। हम लोग का एपिसोड हमेशा संत ज्ञानेश्वर के ऊपर ही एंड होता है बट मुझे एंड करने से पहले और 2-3 चीजें पूछनी है। जैसे आप बगलामुखी का भी ये करते हो, अनुष्ठान करते हो, तो ये महाविद्या ही हो गई बगलामुखी, और बहुत बड़ी महाविद्या है ये। किसी को अगर किसी का काम रुक रहा है या फिर किसी को बुरा रुकाना है, तो महाविद्या में बगलामुखी का ध्यान किया जाता है या फिर बुलाया जाता है, उनको ये दिया जाता है, इनवाइट दिया जाता है। तो ये किस तरीके से अगर किसी को स्टार्ट करना है या फिर कौन सी भी दशम महाविद्या स्टार्ट करनी है, तो कैसे स्टार्ट करनी है? बिकॉज आजकल तो जैसे मैंने कहा शक्ति जाग रही है, तो लोग शक्ति के पास जा रहे हैं। तो अगर जिसको इंटरेस्ट है, जिसको सच्ची में उतना उच्च स्तर पर पहुंचना है, तो वो कैसे जा सकता है? देखिए, इसमें ऐसा है कि जब भी आपको कोई भी महाविद्या के बारे में आपको साधना करनी है या आपको कहीं पर भी उच्च शक्तियों की ओर जाना है, तो पहले तो आपको जो है ना उस महाविद्या के पारंगत जो भी गुरु है उसके साथ जो है ना आपको कांटेक्ट करना पड़ता है। मतलब उसको जो है ढूंढना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है, उसके बाद ही आप वहाँ तक जो है ना पहुँच सकते हो करके ऐसा। उसके अलावा जो है ना आप पहुँच नहीं सकते। तो मेन चीज मैंने क्या बताया कि यदि आपको देवी माँ को प्राप्त करना है, तो आप पहले, आपको गुरु नहीं मिले हैं तब तक आप एक छोटे से अनुष्ठानों से आप धीरे धीरे शुरुआत करो। आपके आसपास में ऑटोमेटिकली वो ऊर्जा बनेगी, वो माहौल बनेगा, और माहौल के बाद जो है आपको वो जो है ऊर्जा की प्राप्ति होगी, और वो ऊर्जा, वो गुरु के साथ आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाओगे। मतलब जैसे ही आपको वो दृष्टि की ओर जाना है कि भाई आपको सबका भला करना है, ये करना है, तो आपको ऐसे लोग ऑटोमेटिकली जो है वो मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो है ना एक घटना ऐसी है कि आपकी पात्रता बनते ही आपके आसपास में वो घटना घटित होती है। लेकिन 10 महाविद्याओं में ऐसा ही है कि उसके जो पारंगत गुरु है वो उनको ढूंढना पड़ता है। और ये विद्याओं का दौड़ करने वाले, यानी वो जो है वो ढोंगी लोग जो है वो बहुत लोग रहते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा। लेकिन यदि हमें जो पूर्ण जिसके ऊपर भी विश्वास रहता है,
उसके साथ यदि हम कनेक्ट रहते हैं, लेकिन तो जो है हमारी धीरे धीरे जो है उसके अंदर प्रगति हो सकती है करके ऐसा। मतलब ये ऐसे है कि आप चालू तो करो, हाँ, बाद में स्टार्ट देख तो करो। लेंगे, बाद देखो में जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं हो सकता है। बाद आपको में जो स्टार्ट तो करना ही समर्पण भाव पड़ेगा, से आप लगोगे तो वो देवी खुद संभाल लेगी जो संभाल है। लेंगे ऐसा। तो हम लोग ने लास्ट टाइम दशम विद्या डिस्कस किए थे ना हाँ, कि 10 विद्या डिस्कस किए थे, लेकिन वो उसके जो इसी प्रकार से हमने वो बात की थी कि किस प्रकार से जो है वो हम उसकी साधना वगैरह कर सकते हैं। हम लोग डीप जा सकते हैं इसमें। हाँ, डीप में देखो, मैं जो आपको बताऊं कि 10 महाविद्या जो है ना वो पूरी एक गुप्त साधनाओं में से साधना, हाँ। साधनाएं हैं। तो वो उसके लिए डीप में हम इतना तो नहीं कह सकते ज़्यादातर उनको, लेकिन सिर्फ इतना बता सकते हैं कि 10 महाविद्याओं की साधना के लिए आपको एक गुरु होना बहुत ज़रूरी है ना? कोई भी गुरु है और फिर उसके बाद, हाँ, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि अनुष्ठान के माध्यम से आप जो है अपने गुरु की ओर पहुंच सकते हो। आप 10 महाविद्याओं में से जो भी मार्ग मैंने बताया था उस टाइम पे कि साधना के 2 मार्ग है, एक तो वाम मार्ग है और दूसरा दक्षिण मार्ग है। आप किस मार्ग की साधना में आगे बढ़ना चाहते हो, उस मार्ग के गुरु जिन्होंने पूर्ण दीक्षित है, ऐसे गुरु के पास यदि आप दीक्षा लेकर के आगे बढ़ते हो तो पूर्णत्व को प्राप्त करोगे। लेकिन अटकना नहीं है। अगर कोई गुरु नहीं मिल रहा है तो धीरे धीरे अपनी ओर से साधना शुरू करो। वो ऑटोमेटिकली हमारे मुख से जो है वो ऑटोमेटिकली वो गुरु तक हम जो है पहुंच जाएंगे। उसके लिए मैं प्रूफ हूँ। उसके लिए आप प्रूफ हो। मैं प्रूफ हूँ, मैंने देखा है क्योंकि मेरा ऐसे एक अनुष्ठान में ही मुझे इतने जल्दी दृढ़ अनुभव हो गया कि मैं और सर भी खुश हो गए थे कि वाह हो गया। नाइस। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि लास्ट टाइम आया था तब आपके पास गुरु नहीं थे और इस बार आया हूँ तो आपके पास गुरु है करके, तो मेरे लिए वही एक अच्छी बात है। वही अच्छी बात है क्योंकि वो मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था कि जैसे ही पात्रता बनती है गुरु ऑटोमेटिकली आना शुरू होता है। और वो चाहत भी तभी होती है जब पात्रता बन रही रहती है। उसके बिना हमें जो है ना वो चाहत भी नहीं होती। मैंने आपको बताया ना, मैं स्वामी समर्थ के मठ पे जब भी जाता तो मैं रोता था कि भाई मुझे भी मेरे जीवन के अंदर गुरु चाहिए, गुरु चाहिए। तो वो ऑटोमेटिकली घटना घटित हुई और ये सब प्रोसेस जो है वो पूर्णतः रूप से आगे बढ़ने शुरू हो गई। सही बात है। तो आप हम लोग क्लोजिंग करने से पहले आपको कुछ बताना है ऑडियंस को? बस मैं एक ही बात ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि यदि आप अपने जीवन के अंदर अपने भीतर अगर मेडिटेशन को, ध्यान को जोड़ लेते हैं, आप अपने जीवन के अंदर साधना को जोड़ते हैं, तो आपके जीवन के अंदर कोई भी कठिनाई कभी भी नहीं आएगी। अपने भीतर जो है ना जो भी इष्ट हैं अपने उसके साथ जुड़ करके आप अपनी साधना में आगे बढ़ो। बस मुझे यस। और कुछ एक चीज़ और ऐड करना मैं पसंद करूँगा कि आपकी तरफ से अगर किसी को स्टार्ट करना है, बेसिक मंत्र स्टार्ट करना है, तो कौन से मंत्र से स्टार्ट करना चाहिए? जो देखो अनुष्ठान स्टार्ट करना है यदि तो जो है ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र से आप स्टार्ट करो। और यदि आपको मेडिटेशन चालू करना है, ध्यान चालू करना है, तो मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, उस मंत्र से स्टार्ट करो। और मैं कौन हूँ इस मंत्र के साथ जो है वो आप स्टार्ट कर सकते। और एक और चीज़ पूछनी थी बिकॉज जैसे आज एक एस्ट्रोलॉजर आगे गई थी तो उन्होंने कहा कि कोई मंत्र से पहले ओम जोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि वो बहुत ही पोटेंट हो जाता है। तो ये सही है या गलत है? देखो ओम जो है ना वो अपने आप में एक साउंड है। ओम मंत्र जो है वो अपने आप में एक साउंड है। जैसे ही आप डीपली ओम बोलते हो ना तो जो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है ना उसके साथ आप एक्चुअली कनेक्ट हो जाते हो। आप एक्चुअली जो है ना, और लास्ट में इसी को सुनना है, ब्रह्मांड का जो नाद है ना उसी को सुनना है, मतलब ओम को ही हमें सुनना है। तो मतलब ओम का उच्चारण जैसे ही आप एकांत में बैठ करके करते हो तो वो साउंड जो है, ये ओम हम मंत्र के आगे जो ओम लगाते हैं ना वो एक प्रकार से है ना उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को नमन है। उसको नमस्कार करते हुए जो है हम जो उच्चारण करते हैं, मतलब पहले हम उस ऊर्जा से कनेक्ट हुए, फिर हम उस देवता से कनेक्ट होते हैं और फिर उसको नमस्कार करते हैं। ऐसा उस हर मंत्र के अंदर ऐसा भाव रहता है ऐसा। और ओम तो है ना हमारे सभी मंत्रों के अंदर रहता ही है। तो थैंक यू फॉर कमिंग भाई। हम लोग अगर पसंद आ गया ऑडियंस को वापस एक सीरीज कंटिन्यू रखेंगे बिकॉज आपको बहुत क्वेश्चंस आने वाले ऐसे मुझे लग रहा है। और अगर क्वेश्चंस आते हैं और आपको डायरेक्टली कनेक्ट होना है सर से, मैंने पहले भी कहा था, आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, सर रिप्लाई देते हैं। आप अगर आपको अनुष्ठान सिद्धि या फिर ये चैनल देखना है तो उसका लिंक भी है। अगर आपको अनुष्ठान करना है या फिर किसी के लिए कर्मकांड करने अच्छे वाले तो प्लीज़ कनेक्ट कीजिए। किसी का बुरा मत सोचिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये स्टेज पे आ रहे हो कि परमात्मा की प्राप्ति करनी और गाइडेंस चाहिए तो भी आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। तब तक के लिए उतना ही। बाय बाय, शबा खैर, टेक केयर, वॉट एवर इट इज। साइनिंग ऑफ द शांतिमले। राम राम, श्री मात्रे नमः।